अस्सलाम वालेकुम जी। मैं अली बात कर रहा हूँ जी। मैं कराची डिफेंस स्पेस से कॉल कर रहा हूँ। पिछले साल मैं गया था जी इंग्लैंड पढ़ने, बार एट लॉ और मास्टर्स करने के लिए अपना। आई वाज एट नॉटिंघम ट्रेंट यूनिवर्सिटी। दो चार वाकयात हैं, दे पर्टेन टू दी सिमिलर एरिया, एक ही एरिया के वाकयात हैं। हमारा एक दोस्त था जी यूनिवर्सिटी से तकरीबन कोई उसकी 10-12 मिनट की वॉक पे स्टूडेंट अकोमोडेशन था। उसका कमरा जो है, मेरा जो है वो ऑन कैंपस था। यूनिवर्सिटी की अपनी जो अकोमोडेशन होती है वो मेरी वो थी। हमारे दोस्त के कमरे की बेस्ट बात ये थी कि वो थोड़ा सा बड़ा था, स्टूडियो अपार्टमेंट टाइप उसका था। दैट वाज आल्सो स्टूडेंट अकोमोडेशन बट दैट हैड नथिंग टू डू विद द यूनिवर्सिटी, प्राइवेट अकोमोडेशन थी वो। तो उस कमरे में कुछ वाकयात ऐसे पेश आए जैसे एक मर्तबा मेरे ख्याल कोई सुबह के 6 या 7 बज रहे होंगे, उसको ऐसा लगा जैसे कि खिड़की के बाहर से जैसे कि कोई जोर से, यानी कि कोई मुक्का मार रहा है दीवार के ऊपर। बाहर वुडन पैनलिंग थी। ही इग्नोर्ड इट, इग्नोर करके वो फिर ही ट्राइड टू गो टू स्लीप। 5-7 मिनट बाद जो है वो दोबारा और थोड़ा और ज्यादा शिद्दत के साथ उसको फील हुआ कि कोई मुक्का मार रहा है जोर से। उसने जब उस तरफ देखा तो इट्स एज इफ कि वो जो भी चीज थी मुक्का जो मार रही थी वो मतलब आवाज की इंटेंसिटी जो है वो और बढ़ गई और ऐसा लगे जैसे थोड़ा सा और करीब से आ रहा है। अपने बेड पे वो बैठा हुआ था। डेस्क जो थी जो कि विंडो के बिल्कुल अंदर एक डेस्क का एक पैनल था, लकड़ी का था वो भी। तो उसके ऊपर जैसे कि जोर जोर से, लिटरली जैसे कि somebody is banging their fist। ये सुन के जो है वो थोड़ा सा जाहिर है ऑफ कोर्स घबरा गया। उसने तिलावत कुरान भी चलाई बट टीवी पे ऑटोमेटिकली आई थिंक उसका जो है वो वॉल्यूम खुद ब खुद बढ़ गया, फिर नीचे हो गया, समथिंग लाइक दैट। देन द जेंटलमैन कॉल्ड मी। वो थोड़ा सा घबराया हुआ था, कह रहा है यार मुझे अपने कमरे से निकलना है। दिस वाज द फर्स्ट वर्ड्स जो उसने मुझे फोन पे बोला। मैंने कहा क्या हो गया भाई, सुबह 7 बजे आप मुझे कॉल करके बोल रहे हैं, क्या सब खैरियत है? कहता है कमरे में मेरे कुछ है। मैंने कहा क्या है? कहता है देयर समथिंग है, मुझे नजर नहीं आ रहा और मैं इट्स एज इफ कि मैं डायरेक्टली आई एम लुकिंग राइट एट इट, बट अब इतना इंटेंस ये चीज हो चुकी हुई है कि मैंने अगर नजर यहाँ से हटाई तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई चीज या तो उड़ती हुई आएगी मेरी तरफ, या कोई ऐसी चीज होगी जिससे जो है मैं बिल्कुल ही नहीं हिल पाऊंगा। तो मैंने कहा जी आप मुझे स्पीकर पे डालें। मैंने तिलावत थोड़ी बहुत की। मैंने उससे कहा है कि आप उठें और अपनी चाबी लेके जो है आप मेरे पास आ जाएं, जो आपकी घर की चाबी है। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट ही डिड। बारिश मतलब हो रही थी तेज काफी उस दिन। एंड उस बेचारे के पास इतना भी नहीं था, ही वाज सो स्कैर्ड दैट वो बारिश में भीगता हुआ जो है पैदल मेरे पास आया है। अब सेम कमरे का एक और वाकया मैं अगर आपको बताऊं, हीटिंग जो है वो कमरा बड़ा था तो दो दो हीटर्स थे उस कमरे में, बड़े साइज के। तकरीबन समझे कि मई चल रहा था, गालबन उस दौरान मई, अप्रैल मई, मई चल रहा था, बिल्कुल अप्रैल मई चल रहा था। थोड़ी सी गर्मी हो गई थी, हीटिंग की जरूरत थी नहीं। तो हीटिंग नेचुरल सी बात है बंद कर देते। अब उसका कमरा बड़ा था तो हम 3-4 सारे दोस्त, 5 दोस्त जो है वो उधर ही इकट्ठे होके कभी कुछ खाना बना लिया, चाय पे बैठ गए, टीवी है, कोई मूवी शूवी देख ली, इस तरीके से। तो अ, एक दोस्त बैठा हुआ था, सोफा था हीटर के बिल्कुल साथ ही। उसने उससे कहा कि यार हीटर बंद कर दूं, काफी गर्मी हो रही है। ही सेड टू हिम कि यार हीटर मतलब क्या बंद कर दूं, हीटर तो ऑफ ही है, हीटर इस गर्मी में किसने हीटर चलाना है? हम्म। तो कहता है नहीं हीटर ऑफ नहीं, हीटर ऑन है। और मैं नीचे ही वहां करीब ही बैठा हुआ था तकिया डाल के, तो मैंने हाथ लगा के देखा तो हीटर वाज ऑन। एंड मेरी इस दोस्त से जरा थोड़ी ज्यादा दोस्ती थी तो हम लोग ज्यादा थोड़ा हैंग आउट करते थे, मतलब रोज तकरीबन हमारा मिलना जुलना था। कभी वो मेरे घर आ रहा है, कभी मैं उसके घर जा रहा हूँ। एंड मुझे अच्छे तरीके से ये बात का पता है कि हीटर हम में से किसी ने भी ऑन नहीं किया था, वो खुद ब खुद ऑन है। ऐसी छोटी छोटी चीजें। फिर एक उसकी चीज कभी यानी कि गायब हो गई, 3-4 दिन बाद जो है वो बिल्कुल आंख के सामने जैसे जो चीजें पड़ी हुई ढूंढ रहे हैं नहीं मिल रही, एंड व्हेन यू फॉरगेट अबाउट इट वो आंख के सामने आपके जो है वो आ जाए। अब एक और चीज मैं अगर आपको बताऊं, मैं उसके यहाँ एक मर्तबा था, हम लोग रात बैठे हुए थे। रात थोड़ी ज्यादा हो गई थी। मैंने कहा थोड़ा रोशनी हो जाए तो फिर मैं निकल के जो है I'll गो बैक होम। तकरीबन कोई 5-5:30 बजे जो है वो रोशनी हुई है। एंड रोशनी जैसी हुई है मैं निकला हूँ। अच्छा, तो अब उसके घर से आप जब आ रहे हैं मेरे घर की तरफ, तकरीबन 12 मिनट की वॉक थी। रास्ते में एक आता था कब्रिस्तान। इस कब्रिस्तान में कॉमनवेल्थ ग्रेव थी, जो
पहले जो सोल्जर्स, जो पुरानी पुरानी यानी कि 1800 अर्ली 1800 की भी कब्रें इस ग्रेवयार्ड में थी। उधर से मैं गुजरा हूँ जैसे, तो लेफ्ट साइड पे यानी कि एक झाड़, मतलब लेफ्ट साइड पे घर भी बने हुए थे और झाड़ें थी, मतलब काफी ज्यादा ना। राइट पे कब्रिस्तान की दीवार चल रही है, लेफ्ट पे घर है और उसके साथ काफी मतलब ऊपर घनी झाड़ियां भी हैं। मैं जैसे ही गुजरा था वहां से, इशासिफ मतलब यू कैन टेल, मतलब सिक्स सेंस जो एक बंदे की होती है क्लिक करती है कि यार समथिंग नॉट राइट। तो ऐसा यानी कि लगा कि कोई चीज फॉलो कर रही है, बट आई डेंट पे एनी हीट टू इट, मैंने ज्यादा अटेंशन नहीं दी उस चीज को। एंड एकदम यानी कि झाड़ वो खुद ब खुद हिली, बट चले बेनिफिट ऑफ द डाउट इस चीज को दे देते हैं, मे बी कोई बिल्ली या कोई ऐसा जानवर हो। अब सेम चीज हम एक और दोस्त के यहाँ बैठे हुए थे, वो मलेशियन हमारा दोस्त है बड़ा अच्छा, उसके घर बैठे हुए थे, ऐसे ही हुआ, वी वर एट हिज हाउस, लेट हो गया था। मैंने कहा रोशनी हो तो मैं घर जाता हूँ। तो जैसे ही वहां से निकले, कब्रिस्तान इटसेल्फ नहीं क्रॉस कर रहे थे, बट एक जो कब्रिस्तान का पार्कवे जहाँ से शुरू होता है, यानी कि वो जो गली शुरू होती है, उसको मैंने सिर्फ क्रॉस करके स्ट्रेट जाना था। मैं जैसे ही उस जगह को क्रॉस करने लगा, एज सून एज आई मैं पार्कवे से मैं जैसे ही गुजरने लगा, तो ऐसा लगा जैसे कि इसी तरफ से, और ना बंदा ना बंदे की जात, सुबह के 5 साढ़े 5 बज रहे थे, नो बडी वाज देयर। एकदम यानी कि जैसी बड़ी ना एक कोई कह लगा के किसी ने हंसी की, जैसे मॉक करते हुए कि ओ मतलब जी नो यू हियर। हमने आयतुल कुर्सी पढ़ी एंड आई कंटिन्यूड ऑन माय वे होम। आई वाज अलोन जी, आई वाज अलोन। मैं खुद जा रहा था। अच्छा, मैं थोड़ी सी हिस्ट्री इस जगह की और आपको बता दूं। हालांकि इट्स ऑन कैंपस, ये पूरा यानी कि कैंपस एक ही है, सिटी कैंपस जो है नॉटिंघम ट्रेंट का वो एक ही है। एक आर्बोरेटम पार्क भी है यहाँ पे। एंड वेरी रिसेंटली मैं जब वहां पे था, आज से कुछ 6 महीने पुरानी ये बात है, 18-19 साल का एक लड़का था वहीं का, लोकल ब्रिटिश, एंड हिज डेड बॉडी वाज फाउंड फ्रॉम इनसाइड द पार्क। आई एम श्योर इफ यू गूगल इट आपके सामने आ जाएगा। द पार्क इज कॉल्ड द आर्बोरेटम। एंड इस पार्क के अंदर से एक 18 साल के बच्चे की जो है, वो 18-19 साल का बच्चा था, उसकी जो है वो डेड बॉडी मिली थी सुबह में, फिर आज से कुछ 6 महीने पहले। एंड पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, सारा कुछ किया वहाँ पे। यानी कि एक ट्रेंड है कि जी उसके दोस्त सारे, यानी कि अगर कोई इस तरह से नागहानी किसी की मौत हो जाए तो वो इकट्ठे होके उस जगह पे फ्लावर्स और कैंडल्स जस्ट टू कमेमोरेट एंड रिमेंबर देयर फ्रेंड। काफी अरसे तक होता रहा, हम आए तब भी हो रहा था, 4-5 महीने गुजरने के बाद भी रेगुलरली लोग आते थे, कैंडल लगाते थे, फ्लावर्स छोड़ते थे। पुलिस ने जब इस चीज को इन्वेस्टिगेट किया तो पता ये चला कि दैट कोई, they were not treating it as an overdose of any sort of drug. They were not treating it as any sort of intoxication. They were not treating it as कोई मर्डर या खुदा ना खास्ता कोई ऐसी चीज हो गई हो। इट वाज अ नेचुरल डेथ। और रात के मतलब वक्त, क्योंकि इंग्लैंड में 4 साढ़े 4 बजे सर्दियों में अंधेरा हो जाता है। ये वाकया था गर्मियों का, जिसमें अंधेरा होता है कोई 8 साढ़े 8 9 बजे। तो यानी कि कोई ऐसी ही वाज, मतलब रात उस वो बंदा वहीं था। क्या हुआ उसके साथ, क्या नहीं हुआ, ये अल्लाह को पता है। एंड नेक्स्ट डे जो है उसकी वो बॉडी जो है वो मिल गई थी। एक जगह है यहाँ पे, दे क्लेम टू बी द ओल्डेस्ट इन इंग्लैंड। इट्स अ पब। दिस इज अबाउट perhaps a 7-8 minute walk from main Nottingham city center, and it's called the Old Trip to Jerusalem. तो ये 1600s का जो है ये एक पब है, और जो नॉटिंघम कासल है वो एक हिल के ऊपर बना हुआ है। और ये मतलब इस पब की खासियत ये है कि ये वो हिल को काट के जो है वो केव के अंदर ही, मतलब ये पब जो अंदर बना हुआ है। सो व्हेन यू गो इनसाइड, इट्स एक्चुअली अ केव इन व्हिच यू आर सिटिंग। इस पब के बारे में अगर आप YouTube पे भी देखें तो काफी सारी चीजें आती हैं सामने। There's this एक पुरानी सी कोई शिप है, like it's a model ship, it's called the Cursed Galleon. एंड इस कर्स्ड गैलियन की जो कहानी है वो ये है कि ये पहले टंगरी होती थी छत से ना, सिंक डाल के, बहुत पुरानी बात है ये। एंड इट वाज नोन, ये बात यानी कि इस शिप के बारे में मशहूर थी कि इसको जो भी हाथ में जाता है उसकी मतलब साल या 2 साल में उसकी किसी ना किसी तरीके से डेथ हो जाती है, या तो कोई नागानी डेथ या नेचुरल डेथ, लेकिन साल भर में उसकी डेथ हो जाती है जो भी हाथ लगाता है इस शिप को। अब वो जब रेनोवेशन कर रहे थे उस पब की, तो ये इसकी जो है वो कॉबवेब इतने लंबे हो गए थे कि वो जमीन तक टच कर रहे थे, सो दे हैड टू क्लीन इट। देयर आर 2 स्टोरीज। एक स्टोरी ये है कि जी समवन वाज कॉल्ड इन, होली मैन वाज कॉल्ड इन, कोई प्रीस्ट वगैरह उन्होंने बुलाए थे।
तो जिन्होंने ये चीज़ को निकाल के एक जो है बॉक्स के अंदर रखा, जो कि अब वो बॉक्स मैंने अपनी आँखों से देखा है, वो दैट शिप इज़ स्टिल वेरी मच देयर, बट वो एक ग्लास बॉक्स के अंदर अब रखी हुई है। एंड कोई कहता है कि उस प्रीस्ट की जो है वो डेथ हो गई थी कुछ साल में। कोई कहता है कि इस पब की ही एक जो है वो बारटेंडर थी, जिन्होंने इस चीज़ को उतार के जो है वो बॉक्स में रखा, एंड आई थिंक विदिन अ ईयर शी आल्सो डाइड। तो ऐसे काफ़ी सारे वाक़यात हैं। इंग्लैंड इज़ एन ओल्ड कंट्री, ऑफ कोर्स नॉटिंघम इज़ एन ओल्ड सिटी। काफ़ी सारे ऐसे वाक़यात हैं। एक और वाक़या है, आज से कोई 1.5 साल पहले मैं आपका शो सुन रहा था अपने इसी घर में जिससे मैं अभी बात कर रहा हूँ। छत पे बैठ के मेरा एक दोस्त है बड़ा अच्छा, उसके साथ मैं शो सुन रहा था। तो हम लोग छत पे बैठ के शो सुन रहे थे। हवा जो है मतलब कड़ाकी नहीं खाती रहती है, दिन में जितनी भी गर्मी हो, शामें ठंडी होती हैं। तो हम लोग छत पे बैठ के भी, पानी की एक टंकी है बड़ी सी, उसके ऊपर हम लोग जो है वो बैठे हुए थे आराम से। तो ऐसा था कि बीच में हमने एक चादर टाइप जैसे रली बिछाई हुई थी, बीच में हमने एक फोन रखा हुआ था, इसको आपका शो सुन रहे थे। एक तरफ मैं लेटा हुआ था, एक तरफ मेरा जो है वो दोस्त लेट के हम आपका शो सुन रहे थे। एंड ऐसा हुआ कि मतलब रात के कोई मेरे ख्याल 3 बज रहे थे, और हमारी ये आदत है 2012 से हम लोग ये शो जो है आपका कभी साथ सुनते कभी अकेले सुनते, लेकिन सुनते जरूर है। तो ऐसा लगा कि जैसे मैं अगर इफ आई एम लुकिंग अप टुवर्ड्स द आई, तो पेरिफेरल विजन जिस चीज को कहते हैं, लाइक फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ माय आई कुड सी समथिंग, जैसे कोई व्हाइट कलर का यानी कि लिबास टाइप की कोई चीज हो, कि मैं जैसे ही लेफ्ट की तरफ देखता हूँ, राइट आउट ऑफ द कॉर्नर ऑफ माय, डायरेक्ट सामने नहीं थी मेरी वो चीज जो भी थी। मैं उस तरफ देख रहा हूँ तो वो एकदम मेरे लेफ्ट पे अगर देख रहा हूँ तो वो एकदम मेरे राइट पे जा रही है, राइट पे देख रहा हूँ तो वो एकदम कहीं और जा रही है। इधर इससे पहले एक और चीज हुई, हमारे घर से बिल्कुल पीछे ही जो है वो एक और घर है, उन दिनों वहाँ चल रही थी रेनोवेशन। तो डिफेंस में जो है वो जो बाय लॉज है डिफेंस के, वो ये कहते हैं कि आफ्टर डार्क यू कैन नॉट वर्क, यानी कि कोई आप लेबर जो है वो काम नहीं कर सकती। तो रात के कोई 2:30 या 3 बजे हमें ऐसी आवाज आई जैसे कोई बहुत जोरदार, मतलब कोई बहुत ही हैवी किस्म का बोल्डर अगर उठा के आप जमीन पे फेंके हार्ड कंक्रीट पे, तो वो किस किस्म की आवाज होगी, हमें वैसी आवाज आई। एक मैंने खड़े होकर उस तरफ देखा, देयर वाज नथिंग देयर। मैं फिर बैठ गया, मैंने कहा पता नहीं होगी कोई चीज। 5-10 मिनट गुजरने के बाद सेम आवाज हमें आई, तो अगेन वी इग्नोर्ड इट। फिर ये जो ये वाइट लिबास जो हमें देखा थोड़ा था हवा में, बिल्कुल ना, मतलब ऐसे नहीं तो कोई हमारी छत पे, बिल्कुल हवा में हमें दिख रहा है। अच्छा, मेरा दोस्त जो है वो एकदम उठ के बैठ गया, एंड मैंने उससे पूछा यार सब खैरियत है, क्या हो गया है? तो ही सेड कि नहीं बस वैसे ही थक गए हैं थोड़ा, और अब लेट्स कॉल इट अ नाइट। मैंने कहा ठीक है, थक गया होगा। आई सॉ हिम ऑफ, नीचे हम लोग आए, मैंने गेट से उसको सी ऑफ करके मैं वापस आया हूँ। फोन जो है मैंने अपने किचन में रखा है। मैं गया हूँ अपने कमरे में, अपना मैंने वॉशरूम वगैरह यूज करके मैं जैसे ही भाग रहा हूँ फोन वापस, मैंने मेरे घर के बाहर से, यानी कि मुझे बाकायदा तौर पे ये याद है, मेरे पेरेंट्स के रूम के बाहर मैं खड़ा हुआ था, और लेकिन ये घर के बाहर से आवाज थी, ये भी मुझे पता है। घर के बाहर से जोरदार, जैसे कि कोई दर्दनाक किस्म की कोई खातून की चीखने की आवाज आई, जैसे कि शी इज इन अ लॉट ऑफ पेन। अब ये सुनते ही, एंड देन व्हाट आई हैड एक्सपीरियंस्ड अपस्टेयर्स, ये जो वाइट जो भी चीज थी, थोड़ा सा एक इसका जो है वो था, मैं थोड़ा सा, मैंने कहा पता नहीं ये क्या है। मैं फोन उठा के अपने कमरे में गया, एंड मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ी, जो भी दुआएं उस वक्त आ रही थी मैंने पढ़ी। मैंने अपने इसी दोस्त को मैसेज किया है, एंड मैसेज करके मैंने उसको बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, एंड ही सेड कि यार ना कर। क्या मेरे से फिर उसने पूछा कि तुम्हें कोई चीज फील हुई छत पे? मैंने कहा तुम्हें क्या फील हुआ? ही डिस्क्राइब द एग्जैक्ट सेम थिंग जो कि मैंने एक्सपीरियंस किया था, लेकिन उसने मुझे उस वक्त इसलिए नहीं बताया कि मैं शायद समझू ये मजाक कर रहा है या इज ट्राइंग टू पुल माय लेग, और मैंने भी इसी वजह से उसको नहीं बताया। मैंने अगले दिन जी अपनी वालदा को इस चीज के बारे में बताया कि वालदा की जो हमारी आदत है, इशा की नमाज पढ़ने के बाद वो छत पे बैठ के खुले आसमान के नीचे जो है वो अपनी तस्बीह, उनकी एक लंबी होती है और तिलावत होती है, वो करती हैं। उन्होंने एक बयान था जिन्नात के ऊपर से, उन्होंने मुझे भी फॉरवर्ड किया था, वो छत पे अपने फोन पर बैठ के जो है वो सुन रही थी। हमारे छत का स्ट्रक्चर ऐसा है कि आप जैसे ऊपर जाते हैं तो देयर आर 2 डोर्स, एक लकड़ी का दरवाजा है जो गोल नॉब वाला है, और फिर एक है लोहे का गेट। तो लोहे का गेट एक लोहे के फ्रेम के ऊपर अटैच है, ज़ाहिर है लोहा लोहे से टकराता है, जबकि वैसी आवाज आती है। वो अंदर बैठी नहीं थी चेयर डाल के, बट शी कुड नॉट सी द एंट्रेंस टू द रूफ, वो ऐसी पोजीशन में बैठी नहीं थी।
एंड उन्हें ऐसा लगा है कि दरवाजा यानी कि लोहे का जो है वो खुला है और फिर बंद हुआ है। हमारा एक शैक है, वो छत्ती होता है, उसको हम लोग अकेले जो है नहीं छोड़ते नीचे। तो उन्हें ऐसा लगा मुलाजिम जो है वो आया है उसको ले जाने के लिए नीचे थोड़ी देर ऐसे ही लॉन में। एंड जो मुलाजिम था वो तकरीबन 20-25 मिनट के बाद आया था। वो जो भी लोहे का खोल बंद हुआ वो हमें नहीं समझ में आया। तो व्हाट आई ड्रॉन फ्रॉम दिस एंटायर थिंग, जो हमारा कंफ्यूजन थोड़ा बहुत जो है, आई मे बी रॉन्ग, वो ये है कि जी वी कंट्रोल हु कम्स इन एंड आउट ऑफ आवर हाउस मोस्ट ऑफ द टाइम। हम कंट्रोल करते हैं कि आपके घर में कौन आता है, कौन जाता है, क्या है क्या नहीं है। बट खुले आसमान के नीचे जहाँ दरख्त भी हैं, खुली हवा है, खुला एटमोस्फेयर है, आप बैठ के अगर एक यानी कि ये बात मशहूर है इस मखलूक के बारे में, जिन्नात के बारे में, कि आप इनका जब जिक्र करें तो ये ड्रॉ होते हैं कि यार हमारे बारे में क्या बात हो रही है। तो परहैप्स आई मे बी रॉन्ग अगेन, वो जो जिक्र हो रहा था और वो पूरा एक जो माहौल था उस रात जो मैं अपने दोस्त के साथ था, वो चीज सुन के कोई चीज हमें अपनी प्रेजेंस बताना चाह रही हो कि यस वी एग्जिस्ट, वी आर वेरी मच हियर। एंड वालदा जो है वो बयान सुन रही थी, उसमें भी ज़ाहिर जिन्नात का जिक्र था। तो वो जो भी दरवाजे का खोल बंद हुआ वो भी इस चीज की यानी कि अलामत थी, या इस चीज को बताने की कोशिश की जा रही थी कि वी आर वेरी मच हियर। अस्सलाम वालेकुम मिनहाज भाई, कैसे हैं आप? मेरा नाम उम्मुल खैर है। मैं फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट से बात कर रही हूँ। मैं स्टार्ट करती हूँ फर्स्ट वाक़या से जो 2017 का है। मैंने मेट्रो किया था तब, और मैंने समर कैंप ज्वाइन किया था जो एफएससी से पहले होता है। तो पेपर हो चुके थे, बेशक समर कैंप में जा रही थी। मेरे मामू की बेटियाँ ना फैसलाबाद से आई, सिटी फैसलाबाद से, मेरे पास गाँव में रहने के लिए कुछ दिन, मतलब कि हम अपनी कज़न के पास जाके रहे हैं। और जब वो आई तो अब गाँव में ऐसी तो कोई एंटरटेनमेंट नहीं होती कि आप रात को कहीं जाओ, इस तरह आप शहर में रेस्टोरेंट्स वगैरह में चले गए। तो दिन को हम जाते थे बाज़ार शॉपिंग पे खाना खाने। हमारे ना गाँव में, हमारा गाँव मतलब आई थिंक जब ब्रिटिश हुकूमत थी ना यहाँ पे, तब उन्होंने ये डिज़ाइन किया था। इसके चारों कोनों पे ना पाउंड्स हैं, जिन्हें हम पंजाबी में छप्पड़ कहते हैं। वो उन्होंने इसलिए बनाए थे कि इसमें जो किसान हैं वो अपनी भैंसें वगैरह नहलाएं, इसलिए। तो फिर जब डेंगू वगैरह काफ़ी फैला ना, तो उन्होंने वो हुकूमत ने फ़ैसला किया कि इन्हें ना मतलब हमने अब ख़त्म कर देना है चारों को। दो तो पूरे ख़त्म हो चुके हैं और बाकी हैं दो। तो एक जो है, ये जिस जगह का वाक़या है, वो जो 1 पाउंड है ना, उसके अंदर उन्होंने मिट्टी वगैरह डाल के उसे पार्क बना दिया। अच्छा, अब ये पाउंड पार्क में कन्वर्ट हुआ था जब मैं 9th में थी, तकरीबन इस वाक़ये से 2 साल पहले। वहाँ पे उन्होंने झूले लगा दिए जो पींगे होती हैं, और स्लाइड्स लगा दी। अच्छा, बस ये थी चीज़ें। और मतलब काफ़ी है, काफ़ी बड़ा है, बहुत बड़ा भी नहीं, मतलब सही है पार्क मतलब। अच्छा, अब गाँव के अंदर बच्चे वहाँ झूले लेने जाते थे। मैं भी 9th क्लास से लेके तब तक 2 साल काफ़ी दफ़ा गई हूँ, और मैं अक्सर रात को गई हूँ। क्योंकि गर्मियों में दिन के वक़्त तो धूप होती है, और सर्दियों के अंदर मतलब दिन ही इतने छोटे होते हैं, आपको टाइम नहीं मिलता। हाँ, मैं शाम को भी सर्दियों में गई हूँ, लेकिन ज़्यादा रात को। मुझे कभी कुछ फ़ील नहीं हुआ वहाँ पे। मैंने लोगों से सुना हुआ था कि पार्क हॉन्टेड है, फलानी लड़की गई वहाँ पे, उसके साथ ये हुआ, किसी ने कुछ देखा, किसी को ये वो। लेकिन मैंने खुद में इतनी दफ़ा गई हूँ, कुछ नहीं एक्सपीरियंस किया। और मैं जिस लड़की के साथ जाती थी ना, उसका नाम सना था। तो वो मेरी फ्रेंड थी गाँव की, तो वो भी मेरे जितनी थी। तो पहले भी हम दोनों अकेली जाती रही हैं, उससे कभी कुछ नहीं हुआ। लेकिन उस दिन मैं अपनी कज़न्स के साथ गई। मेरे मामू की 2 बेटियाँ, और वो दोनों, एक मुझसे तकरीबन 4 साल छोटी है और वो दूसरी उससे 3 साल छोटी है। तब मैं कोई 15-16 साल की थी। तो उन लड़कियों के साथ मैं थी, मेरे मामू की 2 बेटियाँ थी, वो लड़की थी जिसका ये वाक़या है, और उस लड़की की 2 बहनें थीं। वो दोनों बहनें उससे छोटी थीं। वो तकरीबन दोनों मेरे मामू की बेटियों की एज फ़ेलो थी, उनसे साल-साल बड़ी होंगी। अच्छा, हम पाँचों कंघियाँ वग़ैरह हमने की, मतलब जिस तरह बच्चे खुश होते हैं। तो वो जो सना थी ना, उसने कहीं लिपस्टिक लगा ली होगी, मैंने गौर नहीं किया, पता नहीं परफ्यूम क्या। वो तो परफ्यूम तो शायद मैंने भी लगाया था। हम चले गए पार्क में। गर्मियाँ थीं, हम पार्क में गए हैं, तकरीबन 9 बजे का टाइम था।
मतलब घर में मामा पापा को बता के हम जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है जाओ। हम गए हैं पार्क में, रास्ते में हमने स्लांटियाँ वगैरह ऐसी चीज़ें ली हैं काफ़ी ज़्यादा, और मोबाइल भी था मेरे पास मेरा। हम चले गए हैं पार्क में। वहाँ जाके कुछ बच्चे एक दो झूले ले रहे थे, उन्हें उतार दिया, जाओ जी हमने लेने हैं, और हमने झूले लेने स्टार्ट कर दिए हैं। तो हम 6 लड़कियाँ थीं, एक पे मैं थी, बाकी 2 पे मेरे मामू की बेटियाँ थी, और वो जो 3 बहनें थी, उनमें से जो सबसे छोटी थी, वो नहीं ले रही थी, जिसे हम प्यार से आलू कहते हैं, और बड़ी 2 एक ही पींग पे ले रही थी। अभी हमें थोड़ी देर हुई है लेते हुए, हम ऊँची-ऊँची गाने गा रहे हैं बैठ के वहाँ झूलों पे, पींगों पे, और सारे चला रहे हैं, और मैं काफ़ी मतलब ना ऊँचा झूल रही थी। तो मेरे मतलब सामने ये 2 बहन, मेरे सामने वाले झूले के साथ वाले झूले में दोनों बहनें थीं। अच्छा, इन्होंने ना यकदम एक जो सना थी वो बैठी हुई थी, और जो किरण थी वो ऊपर मतलब खड़ी थी, उसकी तरफ मुँह करके बैठी सी हुई थी। तो उसने ना मुझे आवाज़ें दी हैं, कहा है उम्मुल खैर, सना, सना, ऐसे मैंने मुझे लगा उनके दिल घबरा रहा है, जैसे झूला वो ज़्यादा ऊपर जाए तो होता है। मैंने कहा झूला आहिस्ता कर लो, क्या हो गया, मैं आगे से हंस रही हूँ। उसने दोबारा मुझे कहा है, मैंने फिर नहीं कोई रिस्पॉन्स दिया। फिर जब उसने कहा है ना कि सना को कुछ हो रहा है, और ना चीखें मारनी शुरू कर दी कि झूला नहीं रुक रहा, झूला नहीं रुक रहा, ऐसे। तो मैंने जल्दी-जल्दी उतरी हूँ, मैंने उतर के देखा इन्हें क्या हुआ है। तो मैंने जब गई हूँ ना वहाँ पे, जल्दी-जल्दी, पता नहीं मोबाइल किसी और के हाथ में था या मैंने खुद उठाया है, मैं उठा के उधर चली गई। अच्छा, तो अब मैं वहाँ गई हूँ, मैंने जाके ना सना को पकड़ा है, तो सना की हालत मतलब आँखें उसकी उल्टी हो रही हैं, और वो अब गर्दन पीछे को ले जा रही है, और पूरा जिस्म खिंचा-सा है, और मुट्ठियाँ बंद कर रही है, और ना मतलब जिस तरह कोई अटैक हो। अच्छा, अगर वो उसे कोई एपिलेप्सी वगैरह का अटैक होता, मिर्गी का दौरा, तो मतलब कि उसके मुँह से झाग वगैरह निकलती, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। अच्छा, अब उसे देख के पता चल रहा था कि ये पोजेस्ड हो गई है, इसके अंदर कुछ आ गया है। तो अब मैंने तो उसे देखा, मैं उसका मुँह पकड़ के उसे आवाज़ें दूँ, और मैंने आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी, और मेरे साथ ही मेरे मामू की बेटियाँ भी डर गईं, वो गाँव में आई हैं। और उसके अलावा जो उसकी 2 बहनें थी, वो मुझे कहें सना को छोड़ दो, पंजाबी में कहे, इन्हू छड़ दे, ये सना है ही नहीं, ये पता नहीं कौन आ, ये नहीं सना है, चल उम्र खैर चलिए, बच के चलिए, ऐसे ना मुझे कहें। और मैं उसे इसलिए ना छोड़ूँ कि अब देखिए उसकी अम्मी ने वो लड़की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे हमारे घर भेजी हुई है। तो अब हम उसे पार्क में लेके गए हैं, तो अब मैं उसे वहाँ पे छोड़ के आ जाऊँ, वो कहीं चली जाए, और थोड़ा-सा आगे जाके ना वो गाँव का कोना था, गाँव का कब्रिस्तान भी था, उधर चली जाए तो उसे कौन पकड़े? और उन्हीं दिनों एक और वाक़या था, जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी किसी दिन, या भी वो एक लड़की थी जिसके अंदर ना ऐसी चीज़ें वग़ैरह आई, तो वो उड़े तो इस तरह। तो मैंने कहा अगर ये उड़ गई, इसे कौन पकड़ेगा, रात का वक़्त है। तो मैं कहूँ, मैं इससे, हमारे गाँव में एक आदमी है वो ना निकालता है ऐसी चीज़ें, मैं कहूँ उसके पास इसे लेके जाऊँ। मैं वो गाँव के दूसरे कोने पे, मैं कहूँ मैं अब करूँ क्या? ख़ैर मैंने ना अल्लाह का नाम लिया, मैं कहूँ किसी तरह ये ठीक हो जाए। मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ी, उसे वहाँ से निकालने की कोशिश करूँ, वो तो जैसे जम गई होती ज़मीन के साथ। फिर 2 कदम हिले, फिर जम जाए, फिर ना चल पड़ी वहाँ से। मैं उसे आवाज़ें दूँ, मैं जब उसे आवाज़ें दूँ ना उसका नाम ऊँची बोल-बोल के, सना, सना, तो सना जो है वो ना मतलब थोड़ी ऐसे सर हिलाए जैसे सुन रही, फिर वैसे ही हो जाए। फिर मैं उसे पार्क से निकालने लगी, फिर वो जम गई, हिले ना, उसकी तबीयत और ख़राब। मैं कहूँ या अल्लाह ये बच जाए, फिर वो निकली। अच्छा, पार्क पार्क से मैंने उसे निकाल लिया। पार्क से हमारे घर का रास्ता हार्डली 2 मिनट्स का होगा, रास्ते के दरमियान में एक मस्जिद थी। मैं कहूँ ये पार्क से निकल जाए और मैं इसे मस्जिद में लेके ना जाके बैठ लूँ, उसकी फिर तबीयत ठीक हो जाएगी। तो अब मैंने उसे पार्क से निकाला है, तो जैसे ही मतलब वो पार्क से निकली है ना, उसकी हालत थोड़ी-सी बेहतर हो गई है। तो वहाँ जैसे गाँव में लोग गर्मियों में बैठे होते हैं चारपाई पे, पार्क के बाहर ना कुछ लोग मतलब थोड़ा आगे बैठे हुए थे, दरवाजे के पास ही चारपाई पे। तो अब जब हम पार्क से बाहर निकले, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा दुपट्टा पार्क में रह गया है। कि मैंने मोबाइल का इसीलिए 2 दफ़ा कहा है कि वो मेरे हाथ में था। अब मैं सोचूँ कि अगर मैं, उन लड़कियों में से कोई जा नहीं सकता था वहाँ पे, वो तो कह रही थी सना को भी छोड़ दो। फिर मैं को मैं खुद जाके ले आऊँ तो सना ना कहीं चली जाए। तो फिर उन आदमियों को कहा, या मैं सोचूँ कि मामा-पापा से कहूँ मुझे पता नहीं चला, घर जाके अगर मामा नोटिस करें। वैसे भी रात का वक़्त था कि मतलब कहाँ है तुम्हारा दुपट्टा? तो मैं कहूँगी कि हमें पता नहीं चला, पता नहीं किस कोने में गिर गया, अंधेरा था। तो वो तो इतना मसला नहीं था, लेकिन फिर भी
मैंने ना उन आदमियों से कहा आप हमारा ला दें, उन्होंने ला के दे दिया, वो गए, कुछ नहीं हुआ। एक आदमी गया, लड़का था उठ के। तो अब वहाँ से हम चले, सना फिर अटक गई। फिर उसे मैं लेके जाऊँ, ऐसे ही ना करते करते वो मस्जिद के पास पहुँच गई। मस्जिद के पास गई, वहाँ पे ना मैं उस मस्जिद के अंदर जाने की कोशिश करूँ तो उसकी तबीयत पहले मतलब सबसे ख़राब हो गई। पहले इतनी ख़राब नहीं हुई थी। वो मस्जिद के मतलब उसकी दहलीज पे पाँव ना रखे। वो जो स्लाइड सी थी ना, मतलब वो जो होती है ढलवान सी, उसके ऊपर ना रखे पाँव। तो मैंने कहा चलो ठीक है, नहीं जाती तो ना से आगे चलते हैं। मैं उसे जैसे ही मतलब लेके गई हूँ ना, मस्जिद से थोड़ा सा हम दूर गए हैं। जब मस्जिद के पास पहुँचे वो ठीक थी, लेकिन मस्जिद के आगे जाके उसकी तबीयत और ख़राब हो गई। फिर वो ठीक हो गई। अच्छा, तो फिर ना आगे वो हमारे घर की तरफ आई, बिल्कुल ठीक हो गई। अब सारे डरे हुए, और अभी हमें पार्क में तकरीबन गए होंगे, कोई 15 मिनट हुए होंगे, इतना सब कुछ हो गया। तो अब घर वालों को आगे क्या कहें, हम इतनी जल्दी क्यों आए हैं? हम तो अभी घंटे से पहले आए नहीं। तो मैंने ना हम अपने दरवाजे के आगे खड़े हो गए, चीज़ें भी वैसे ही खाने वाली। तो हमने वो खाई और कहा कि घर जाके किसी को ना बताना, नहीं तो डाँट पड़नी है। अच्छा, सारा सोच लिया। तो उसके बाद वो लड़की तो चली गई अपने घर, अपनी बहनों के साथ। उसकी बहनें कहीं हमने इसके साथ घर नहीं जाना, इसने हमें पकड़ लेना है। वो ज़ाहिर-सी बात है छोटी थी। तो मैं कहूँ नहीं, नहीं ऐसे नहीं, आप लोगों की बहन है, आप अल्लाह का नाम लो, कलमा पढ़ो, जो भी आता है, जाओ। रास्ते में एक स्कूल आता है हमारे और उनके घर में। हमारा और उनका घर का भी थोड़ा-सा फ़ासला है, वो कहीं उसके आगे से नहीं हमने इसके साथ गुज़रना। तो इस तरह करते-करते ना मतलब वो चली गईं। अच्छा, अब ये सारा हुआ और मैंने ना उनसे फिर पूछा अगले दिन या पता नहीं उसी दिन कि आप लोग क्यों ऐसे, मतलब क्या हुआ क्या था? तो उन लड़कियों ने बताया, वो जो 2 झूले ले रही थी, उन्होंने कहा, वो जो उसकी बहन थी, वो लड़की तो कुछ नहीं बता रही थी। वो जो उस लड़की की बहन थी, उसने कहा कि जब हम झूले ले रहे थे ना, यकदम हमें ऐसा फ़ील हुआ जैसे हमारे दरमियान में आके कोई बैठ गया होता है, हैवी सी चीज़, और ना हमें घबराहट सी होना शुरू हो गई है। और हम मतलब ना झूला काफ़ी भारी हो गया है, और साथ में सना जो है, ये इसकी तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई है, और मैं झूला रोकने की कोशिश कर रही हूँ, झूला रुक नहीं रहा, वो तेज़ होता जा रहा है। हालाँकि झूला तेज़ नहीं हो रहा था, उतनी ही स्पीड पे था। मैंने तब देखा था। तो उन्होंने ये सब कुछ कहा। तो उन्होंने फिर कहा कि उस लड़की ने, कि जब सना उतर गई है ना, मुझे कह रही है कि तुम जब इसे पकड़ के इस पे आयतुल कुर्सी पढ़ रही थी ना, तो तुम्हारे पास 2-3 ऐसी चीज़ें खड़ी थी बिल्कुल तुम्हारे साथ, और वो तुम्हें मतलब देख रही थी इस तरह, और हम इसलिए कह रहे थे कि वो तुम्हें ना नुकसान पहुँचाए, चली मतलब यहाँ से निकल जाते हैं। और वो कह रही थी लड़की, और भी पार्क में कोनों वगैरह में ना ऐसी चीज़ें खड़ी थी, जिस कोने में हम, और वो झूला ना कोने के पास था जिसके ऊपर वो लड़की थी, और ये सब कुछ हुआ। कहती चीज़ें वहाँ पे थीं, और उसके अलावा जब हम पार्क से निकलने लगे हैं ना, वो पार्क के दरवाजे के पास अंदर काफ़ी खड़ी थी, और पार्क के बाहर भी जब हमने उन आदमियों से कहा है ना जाके दुपट्टा ले आओ, वहाँ पे भी वो खड़ी हमें देख रही थी। और उस जगह पे, मतलब ढेरों के पास, पार्क के बाहर ढेर थे, मतलब गोबर वगैरह के जैसे होते हैं, कुछ जगह होती है ना जहाँ पे लोग फेंकते, कहती वहाँ पे वो चीज़ें खड़ी थी। और उन्हें मतलब वो लड़की, उसकी बहन कह रही थी कि हमें ऐसे लगा है जैसे सना के अंदर से एक और सना निकल के बाहर खड़ी हुई है, इसके अंदर से निकल के, और इसके मतलब कि और फिर कहे मुझे ऐसे लगा कि जैसे एक सना बाहर खड़ी थी, वो इसके अंदर गई है, या पता नहीं जो अंदर से निकली थी वही अंदर गई है या अंदर से, मतलब ऐसे उसने मुझे कुछ कहा है। और उसे खुद नहीं, मतलब ना वो जब बताने लगी तब भी डर गई। कहती ऐसे कुछ हुआ है। तो और उसके अलावा काफ़ी चीज़ें खड़ी थी और वो हमें देख रही थी, मतलब पार्क के साथ-साथ, उसके बाद आगे नहीं थी रास्ते में। अच्छा, ये सारा कुछ हो गया, और उसके बाद मैंने वो लड़की तो कुछ बता ही नहीं रही थी, वो कह रही थी मुझे कुछ याद नहीं, मुझे कुछ याद नहीं, क्या हुआ है, क्या हुआ है? अच्छा, तो अब मैंने अपने मामू की बेटियों से पूछा, तो वो कह रहे हाँ, और ना उस लड़की की बहनें ये भी कह रही थी कि जब वो पोजेस्ड हुई है ना, तो उसकी गर्दन एबनॉर्मली लंबी हो गई है, और उसके बाल कोई होंगे शोल्डर से थोड़े नीचे, जैसे आम होते हैं, तो उसके बाल उसके हिप्स से नीचे तक जा रहे थे, उसकी पोनी। तो और उसकी जो मतलब ऐसे हो गया था, और उसकी ना शक्ल जैसे चेंज हो गई होती है। उसकी बहनें ये कह रही थी, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं नोट किया, ज़्यादा वो बालों पे और गर्दन पे फोकस कर रही थी। अच्छा, अब इस तरह हुआ है, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं नोट किया, और कह रही थी सना के नाखून भी लंबे हो गए थे, और मैंने खुद अपनी आँखों से
ना ही कोई फ़िकर देखा है, ना ही उसकी बॉडी में चेंजेस देखे हैं, लेकिन वो पोजेस्ड थी। अच्छा, और अब ना मैंने फिर काफ़ी देर बाद, मतलब कुछ महीनों बाद उसकी ना उस लड़की से पूछा। मैंने कहा मैं फ्री थी, मैंने कहा सच-सच बताओ उस दिन हुआ क्या था? ऐसी कुछ जिनात की बात हो रही, मैंने उससे पूछा। तो उसने कहा जब मैं झूले ले रही थी यकदम मुझे खौफनाक शक्ल नज़र आई। जैसे मुँह पे स्किन नहीं होती, सारा मुँह जला होता है, खून निकल रहा होता है। जैसे ना वो हम झूला झूल रहे थे, हमारे साथ खड़ी हुई है। फिर वो नीचे नीचे होके हमें देख रही है। मैं ऐसे झूले से जब नीचे देखती तो वो चीज़ नज़र आती थी। फिर वो हमारे दरमियान आ गई है और मुझे अपने ऊपर बहुत हैवी फ़ील हो रहा था। और मुझे कह रही थी कि उसने भी फिर मुझे उस दिन बताया कि जब तुम पढ़ रही थी ना, वो चीज़ें तुम्हारे पीछे खड़ी थी, बिल्कुल तुम्हारे पास, कुछ उनमें से 2-3। और वो लड़की जो पोजेस्ड थी, कहती पूरे पार्क में बेशुमार ऐसी चीज़ें मुझे नज़र आ रही थी हैं, और उस जगह पे काफ़ी ऐसी चीज़ें कटी थी, और उसने वैसे ही बताया कि रास्ते में भी थी। और उसने ये भी बात ऐड की कि जब हम घर जा रहे थे ना, हम स्कूल के सामने से गुज़रे हैं। वो स्कूल सारे लोग कहते हैं कि हॉन्टेड है, प्राइमरी स्कूल है। दिन के वक़्त वहाँ पे कुछ नहीं होता, लेकिन रात को अगर कोई जाए ऐसी चीज़ें-चूज़ें, मतलब सारे कहते हैं। तो अब उस लड़की ने कहा कि जब हम रात को स्कूल के आगे से गुज़रे हैं ना, जो पोजेस्ड थी, उस वक़्त नहीं वो पोजेस्ड थी, वो ठीक थी। उसे मैंने दूसरी भी याद करवाया हुआ था। तो वो कहती वो ना, मतलब मुझे ऐसे लगा है कि जैसे वहाँ मैंने कुछ चीज़ें देखी हैं पार्क वाली ही। और फिर मैं अपने घर चली गई और जाके सो गई हूँ, और रात को भी मुझे 1-2 दफ़ा डर लगा है, और सोने लगी और मुझे अपने घर में कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आई हैं, मतलब मैंने देखी हैं। तो अच्छा, अब ना वो लड़की इस वाक़या से पहले भी उसके अंदर ना ऐसी चीज़ें आती जाती हैं, और उसके ऊपर ये चीज़ें आई हैं उसकी मदर से। उसकी मदर को बचपन में ये हुआ था, और फिर वो चीज़ें अब तक उसके साथ हैं। और उसकी मदर छोटी होती ना गई थी किसी कब्रिस्तान में, मतलब वो कब्रिस्तान में जाती थी, वहाँ पे ना एक दिन वो एक दरख्त पे चढ़ी और दरख्त पे सो गई। जब उस लड़की की अम्मी जो पोजेस्ड थी, उसकी बात मैं बता रही हूँ। तो जब उसकी अम्मी जागी तो वो ज़मीन पे गिरी हुई थी, और उस दिन से उसके साथ ही सब कुछ शुरू हो गया। और वो चीज़ें उसकी अम्मी के साथ अभी भी हैं। वो उससे आके मिलती हैं, उसकी अम्मी से बातें करती हैं, और अगर उसकी अम्मी कोई तवीज़ वग़ैरह पहने तो कहती हैं उतार दो। अगर किसी आमिल के पास जाएँ उन चीज़ों से बचने के लिए, वो चीज़ें उसकी अम्मी को तब नुकसान पहुँचाती हैं जब वो उन चीज़ों से रिश्ता तोड़ना चाहती है। वैसे वो ये सारी बातें मुझे उस लड़की ने बताई हैं अपनी अम्मी के बारे में, वरना उसकी अम्मी ने नहीं बताई। तो वो कहती है कि अगर मेरी अम्मी को वो मारती हैं, अगर मेरी अम्मी उनसे दूर जाना चाहे। तो मेरी चच्ची का घर ना उस लड़की के घर के पास है। एक दफ़ा उसकी अम्मी की तबीयत ख़राब हुई, उस वक़्त वो पोज़ेस्ड हुई हुई थी, पोज़ेस्ड थी। तो मेरी चच्ची गईं तो उन्होंने देखा कि उसकी गर्दन एक नॉर्मल इंसान की नहीं होती, उसकी बिल्कुल कमर का जो कर्व होता है ना, वहाँ पे जाके लगी हुई है। उसका सर लगा और उसकी गर्दन इतनी फ़ोल्ड हुई है कि एक आम इंसान ही ऐसे कर सकता है। मेरी चाची कहती हैं, हाँ, वाक़ई उसमें हाज़िर होती हैं। अच्छा, मतलब उसकी अम्मी ये भी कहते हैं ना कि अगर किसी लड़की लड़के पे हैं, तो अगर उसके निकाह से पहले वो चीज़ें पूरी तरह उतर जाएँ, पूरी तरह छोड़ के चली जाएँ, तो तब उसका निकाह करें। किसी भी सूरत ना करें, क्योंकि अगर आपका निकाह हो जाए, वो चीज़ें साथ हों, तो फिर उनका जाना नियर टू इम्पॉसिबल होता है। तो उसकी अम्मी के साथ ये वाला मामला हुआ है, और फिर आगे बच्चों में भी जाती हैं, तो वो उसकी, मतलब सना में भी हैं। अच्छा, ये हुआ। और वो उस लड़की से मैंने पूछा कि अब हमारा जो घर है ना, इसमें कोई ऐसा मामला नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। मैं आपके शोर हाथ को सुनूँ भी ना, कभी मैंने कुछ दफ़ा लाइव स्ट्रीमिंग सुनी है, तब भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो मैंने भी आज तक कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। तो मतलब ये कह सकते हैं कि कभी नहीं देखा। अच्छा, तो उस लड़की से मैंने पूछा कभी हमारे घर में ऐसा फ़ील हुआ? मेरा रूम ना अपने घर की बेसमेंट में है। वो कहती है कि कभी जैसे तुम घर हो और मैं बाहर हूँ, काम कर रही हूँ, और तुम जैसे बाहर से कोई चीज़ लेने के लिए अपने कमरे में चली जाओ, कोई बुक लेने के लिए, कुछ के लिए, तो या अपने कमरे में तुम्हें आधा घंटा लग जाए, तुम वॉशरूम में हो, तो कहती मुझे आज तक 2 दफ़ा ऐसे फ़ील हुआ है, ये मतलब जैसे ना मैं कमरा साफ़ कर रही हूँ तुम्हारी मम्मा का, तो किसी ने आके मेरे कंधे पे हाथ रखा है, मैंने पीछे देखा कोई नहीं। हमारे घर में ना बेरी का दरख्त है हमारे सहन में। तो कहती है एक दफ़ा मैं बेरी के नीचे से जा रही थी, तुम मतलब कहीं थी, अपने कमरे में या कहीं होगी वॉशरूम में, और मैंने कहाँ जाना है जब घर कोई नहीं है, मम्मी-पापा गए हुए हैं जॉब पे। तो कहती तब मुझे एक दफ़ा ऐसे लगा कि जैसे मेरे पास से कोई स्पीड से गुज़रा है। वरना कि जी तुम्हारे घर कभी ना मुझे इस किस्म का ख़ास डर नहीं लगा। तो ये वाक़या उस लड़की का।
अस्सलाम वालेकुम इनायत। आज जो मैं ये वाक़या आपको सुना रही हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ना सिर्फ़ मेरा बल्कि मेरे साथ उस वक़्त मेरी बड़ी बहनें, मेरे भाई, मेरी ख़ाला और मेरी ख़ाला के 3 बच्चे भी थे। बेसिकली जब आप स्ट्रीम नहीं करते हैं तो मैं आपकी पुरानी स्ट्रीम निकाल के सुनती हूँ। इसी तरह मैं आपकी एक पुरानी स्ट्रीम सुन रही थी जिसमें एक कॉलर आई थी और उन्होंने आपसे सीए सिविल एविएशन कॉलोनी जो है जो एयरपोर्ट के पास है, उसके एक घर का वाक़या शेयर किया था कि कैसे वहाँ पे कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती थी। तो उन उनके जो वाक़या था वो सुन के मुझे मेरा एक्सपीरियंस याद आ गया जो वहीं सिविल एविएशन कॉलोनी में ही मेरे साथ वहाँ के एक पार्क में हुआ था। तो मैंने सोचा कि मैं आज आपके साथ कुछ शेयर करूँ। मैं सीए कॉलोनी में नहीं रहती हूँ, लेकिन सीए कॉलोनी के बराबर में ही एक और छोटी-सी कॉलोनी है बेसिकली जो एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन है कॉलोनी गेट पे, उनके जो फैमिली क्वार्टर्स हैं मैं वहीं पैदा हुई हूँ, वहीं बड़ी हुई हूँ। तो ये जो वाक़या मैं आपको आज सुना रही हूँ ये सीए कॉलोनी का है। हम ना सीए कॉलोनी क्योंकि मेरा घर कॉलोनी गेट पे है मतलब एयरपोर्ट कॉलोनी में और उसके जो बैक साइड से जो है ना सीए कॉलोनी की तरफ रास्ता जाता है। तो हमें आदत थी कि हम अक्सर सीए कॉलोनी में वॉक करने के लिए जाते थे क्योंकि मेरी खाला वहाँ रहती थी। तो हम अक्सर रात में खाने के बाद सीए कॉलोनी में चले जाते थे और वहाँ पे वॉक करने में मज़ा बहुत आता है क्योंकि बड़े-बड़े ग्राउंड है खुली हवा आती है बड़ी खूब अच्छी और सबसे बड़ा एडवांटेज जो कराची जैसे शहर में है कि कोई स्नैचिंग का, डकैती का ख़तरा नहीं है। आप आराम से वॉक कर सकते हैं, अपना मोबाइल भी लेके जा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं होती कि कोई आके आपसे गन पॉइंट पे आपका मोबाइल ले जाएगा। तो इसलिए हमें बहुत आदत थी कि हम हर रोज़ वहाँ पे वॉक करने जाते थे। ये जो वाक़या है ये 2004 का है। वहाँ पे एक पार्क है जो चिल्ड्रन पार्क के नाम से फ़ेमस है। एक वक़्त था कि वो पार्क बिल्कुल अबैंडन्ड था, वहाँ कोई नहीं जाता था, बड़ी-बड़ी झाड़ियाँ हो गई थी। एक एक दफ़ा हुआ कि फिर वहाँ के जो सीए कॉलोनी के जो लोग थे आई थिंक या ऑर्गेनाइजेशन मुझे नहीं पता, उन्होंने उस पार्क को रीबिल्ड करा, उसको झूले लगाए उसके अंदर, ग्रास लगाई, बेंचेस लगाई कि भई यहाँ के लोग आएँ और यहाँ पे बैठें। तो वहाँ पे लोगों ने जाना शुरू कर दिया। ये कोई 2002 आई थिंक या 2003 की बात होगी जब वो पार्क रेनोवेट हुआ। हम भी जाते थे, बहुत जाते थे, रोज़ जाते थे। बहुत रश होता था, बहुत लोग आते थे वहाँ पे और रात को काफ़ी देर-देर तक भी वहाँ पे रश रहता था, 11-11 बजे तक भी। तो इसी तरह जब 2004 आया तो मेरे उन दिनों 9th के पेपर थे और मेरे बड़े भाई के मैट्रिक के 10th के पेपर थे। तो हमने ज़ाहिर है हम अपने पेपर की तैयारी में मसरूफ़ थे और उसी दौरान जिस टाइम पे हमारे पेपर हो रहे थे, मेरी अम्मी का हाथ फ्रैक्चर हो गया और मेरे अब्बू की टाँग की हड्डी टूट गई। तो ज़ाहिर है घर में टेंशन की वजह से हमने उधर जाना छोड़ दिया। हम अपने घर में ही इतने मसले मसाइल थे हम घर में रहने लग गए। हम वहाँ नहीं जा रहे थे। अच्छा उससे पहले भी और उस दौरान भी उस पार्क के बारे में अफ़वाहें मशहूर होने लग गई कि इस पार्क में लोगों के साथ ना पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं, लोग डरते हैं। वाक़या ये तो सुना था कि कुछ ना कुछ होता है, लेकिन कभी किसी ने डिटेल में नहीं बताया था कि भई कि किसको क्या दिखा है। बस बातें मशहूर हो रही थी कि वहाँ पे कुछ ना कुछ होता है। तो हम यही सोचते थे कि भई लोगों का वहम है क्योंकि ये पार्क काफ़ी अरसे तक बंद था और अभी 1-2 साल ही हुए हैं इसको दोबारा से ये रिनोवेट हुआ है तो लोग जाते हैं तो डर जाते होंगे। हमारे साथ अपना तो कोई एक्सपीरियंस नहीं था ऐसा। तो फिर ख़ैर 6-7 महीने के बाद ये कोई दिसंबर का महीना था मेरे ख़्याल से। 6-7 महीने गुज़र गए, 6-7 महीने के बाद 2004 में हम लोग दोबारा वॉक पे निकले, तो हम उस पार्क में चले गए। ये कोई रात के 10 से साढ़े 10 का टाइम था। अच्छा जब हम वहाँ गए मेरा तो वहाँ पे उस पार्क की तो शक्ल ही अजीब हुई हुई थी। बड़ी-बड़ी झाड़ियाँ, बल्ब फ्यूज़ हुए हुए, सिर्फ़ इतने उस पार्क में 3-4 बल्ब होते थे। सिर्फ़ 1-2 बल्ब जो थे वहाँ पे वो सही लैंप जो काम कर रहे थे, बाकी फ्यूज़ थे। झाड़ियाँ बड़ी हो रही थीं, कोई भी नहीं था, बिल्कुल सन्नाटा था।
हमने कहा चलो कोई नहीं, सर्दियों के दिन है, लोग अक्सर नहीं भी निकलते। हमने वहाँ पे खेलना शुरू कर दिया। मैं थी, मेरे साथ मेरी बहनें और खाला के बच्चे थे। हम वहाँ खेल रहे, अभी हमें वहाँ गए थे कोई 5 से 6 मिनट ही हुए होंगे, तो वहाँ पे एक बच्चा आया जो मैक्सिमम 7 साल का होगा, 6 से 7 साल का। अच्छा, वो बच्चा आया तो हमें बड़ी हैरत हुई। हमने कहा इतनी रात को इतना छोटा बच्चा इस पार्क में क्या कर रहा है? हमने इग्नोर करा। हमने कहा कि आस पड़ोस में ही ज़ाहिर है, उसी वो स्ट्रीट जिस स्ट्रीट में था वहाँ पे और भी घर थे। हमने सोचा ये स्ट्रीट में से कहीं कोई बच्चा होगा, हमें देख के ये भी आ गया होगा। हम अपने खेल में लग गए। वो बच्चा हमारे करीब नहीं आ रहा था, वो हमसे फासले पे था। जितनी देर हम उस पार्क में रहे वो हमसे फासले पे ही रहे, और हम भी उससे फासला रख रहे थे। शुरू में तो हमने वैसे ही फासला रखा हुआ था, बाद में हम उससे डर गए थे। हमारे डरने की वजह ये थी कि उस बच्चे की जो हरकतें थी वो बहुत अजीब थी। हम जिस तरह हम वॉक कर रहे, पार्क के इर्द गिर्द चारों तरफ घूम रहे और हम देख रहे, तो वहाँ पे जहाँ पे लैंप फ्यूज़ हुए पे थे, रोशनी नहीं थी। हमारी खाला ने बोला कि उन कोनों पे मत जाना, क्योंकि वहाँ बड़ी बड़ी झाड़ियाँ थी और बहुत अंधेरा था। हमने देखा कि वो बच्चा उन झाड़ियों के पीछे चला गया। हमें बड़ी हैरत हुई। मेरी खाला बेंच पे बैठी हुई थी, हम उतर गए। हमने कहा देखना वो बच्चा ना उधर चला गया। तो मेरी खाला ने कहा कि इग्नोर करो उसे, तुम लोग अपना काम करो। हम फिर खेलते रहे। फिर खेलते खेलते हम जो है, मैं और मेरी बहन वहाँ पे वो स्विंग वाला झूला जो होता है, स्विंग थी वो, हम उस पर बैठ गए। अब हम स्विंग कर रहे, तो वो बच्चा बिल्कुल थोड़े से फासले से, 10-12 कदम के फासले से हमारे आगे आके खड़ा हो गया, और वो हमें अजीब तरीके से देख रहा था। मतलब उसका जो फेस था वो एक्सप्रेशन लेस था। कुछ नहीं समझ आ रहा था कि वो खुशी में देख रहा है, गुस्से में देख रहा है। बस वो स्टिल खड़ा हुआ था और हिल नहीं रहा था, ना पलके झपका रहा था, हमें देखे जा रहा था। उसको देख के ना हमें थोड़ा सा ना अजीब सा लगा कि भाई ये इस तरीके से हमें क्यों देख रहा है। हमने झूला रोका, हम उस पर से उतरे। हमने सोचा कि शायद ये जो है ना स्विंग करना चाह रहा है और हम कर रहे हैं, तो ये इसलिए हमें देख रहा है ऐसे। हम उतरे और हम उधर से साइड पे हो गए। हम आपस में बातें कर रहे थे। ना चाहते हुए भी हमारी नज़र बार बार उस पर जा रही थी। हमने देखा तो वो इतनी तेज़ स्विंग कर रहा था, इतनी तेज़ कि वो नज़र भी नहीं आ रहा था। इतना तेज़, इतना झूला ऊपर जा रहा। फिर अचानक से चलते हुए झूले में से उसने छलांग लगाई और वो स्ट्रेट खड़ा हो गया। अब आप बेअंदाज़ा कर सकते हैं कि इस तरीके से जब स्विंग पे से छलांग लगाए तो कोई भी इंसान स्ट्रेट नहीं खड़ा होता, थोड़ा बहुत नीचे बैंड होता है, लेकिन वो एकदम स्ट्रेट खड़ा हो गया। उसको देख के हम थोड़ा सा ना घबराए। मैंने कहा ये क्या हरकत थी, ये तो मतलब हम उसी वक्त थोड़ा घबरा से गए। हम अपनी खाला के पास वापस गए। अच्छा, मेरी खाला भी उसको देख के थोड़ा बहुत उस वक्त समझ गई, वो भी उस पर नज़र रखी हुई थी, वो भी समझ गई। लेकिन वही बात थी कि वो हमें वहाँ से लेके निकली नहीं। पता नहीं, शायद वो भी इग्नोर कर रही थी, वो भी ये सोच रही थी कि ये जो हो रहा है ये मेरा वहम है, ये कोई बच्चा ही है इधर का। तो हम गए, हमने कहा खाला ये देखना ये इस बच्चे ने क्या करा है। तो उन्होंने फिर वही बात कही कि इग्नोर करो, ये कोई शरारती बच्चा है, इधर से आ गया, तुम लोग को डराना चाह रहा है, तुम लोग अपना खेलो। फिर हम खेलने लगे। फिर हुआ ये कि वहाँ पे एक और वो था, सॉरी, वहाँ पे एक और झूला था। मैं समझ नहीं आ रही कि मैं कैसे समझाऊँ। एक गोल शेप में वो जो राउंड झूला होता है, जिसमें चारों तरफ मतलब उस ग्राउंड में ही बैठने की जगह होती है और बीच में व्हील लगा हुआ होता है, एक स्टीयरिंग सा, जिसमें बैठ के उसको पकड़ के जब हम चलाते हैं तो वो घूमता है। ऐसा सा एक झूला था वहाँ पे। तो मेरी बहन और मेरी खाला का छोटा बेटा उसमें बैठे और बैठ के ना उसको पकड़ के ना घुमाने लगे, तो वो घूम नहीं रहा। मैं और मेरी खाला की बेटी भी हम उसमें बैठ गए। हमने कहा 4 बंदे मिलके चलाएंगे तो ये चलेगा। हम उसे घुमा रहे, वो फिर नहीं घूम रहा। फिर ऐसा हुआ कि मेरे भाई बैठ गए। ज़ाहिर है वो बड़े थे, तो उन्होंने सोचा कि मैं इनकी हेल्प कर देता हूँ। हम 5 लोग उसको मिल के चला रहे, वो झूला नहीं चल रहा।
और वो बच्चा थोड़े से ही फासले पे, बिल्कुल उसी तरह 10-12 कदम के फासले पे खड़ा हुआ, वैसे ही एक्सप्रेशनलेस फेस की तरह साथ हमें देख रहा। हमारी नज़र उस बच्चे पे गई तो हमने सोचा कि ये फिर आ गया, ये फिर हमें खड़ा होकर देख रहा है। हम उधर से उतरे और उतर के हम वहाँ से चले गए। जब हम वहाँ से गए, हमने पलट के देखा तो वो बच्चा उस झूले में बैठा हुआ, और वो इतनी स्पीड से उस झूले को घुमा रहा जैसे तो कोई उसके अंदर कोई ख़राबी ही नहीं थी, और इतनी स्पीड से घुमा रहा उस झूले को गोल बिल्कुल। और जो झूला हम 5 लोगों से नहीं चल रहा था, वो 7 साल का बच्चा अकेला चला रहा था। हम उस वक्त हम और डरे। हम अपनी खाला के पास गए। जब हम खाला के पास गए तो मेरी खाला भी समझ गई। उस वक्त वो भी खड़ी हो गई। हमने कहा आंटी यहाँ से चलें। उन्होंने कहा हाँ चलो चलो चलते हैं। अब जब हमने चलने की बात करी ना, और हम सोचा कि हम निकलें, तो उस बच्चे ने एकदम से वो जो झूला था वो रोका। और अच्छा, मैं आपको बताऊं कि वो जो पार्क है वो एल शेप में बना हुआ था, और उसका जो एग्ज़िट और एंट्रेंस का जो गेट है, जब आप एल लिखते हैं तो जहाँ से आप एल शुरू करते हैं लिखना, उसकी जो गेट है वो वहाँ पे था। और वो बच्चा उधर बैठा हुआ था झूले पे जहाँ पे वो एल ख़त्म होता है, उस तरफ जो उस दीवार की तरफ ना झूले लगे हुए थे। तो वो बच्चा वहाँ से आया है और गेट पे आके खड़ा हो गया। अब हमने उस गेट से निकलना है और हमारे सामने वो बच्चा खड़ा। हम देख के ज़्यादा डर गए। हमने कहा कि अब मेरी खाला चाह रही है कि हम इस गेट से बाहर निकल जाएं, और हम सारे बच्चे डरे हुए। हमने कहा हम तो नहीं जाएंगे यहाँ से, और वो चाह रही हैं कि नहीं हम जाएं, और बच्चे को बोलें कि बेटा ज़रा साइड पे हो ना, हमें निकलना है। और हम डरे हुए थे खूब। हमने कहा हम तो यहाँ से नहीं जाएंगे। और वो बच्चा उस वक्त जो उससे पहले हमें सिर्फ एक एक्सप्रेशनलेस फेस से देख रहा था, उस वक्त उस बच्चे के चेहरे पे मुस्कुराहट थी, एक क्रीपी सी स्माइल, जैसे कि वो अपने मकसद में कामयाब हो गया हो या उसने हमें डरा लिया वो। और ऐसी अजीब सी उसकी चेहरे पे मुस्कुराहट थी कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि हम उसकी उस मुस्कुराहट को देख के उस वक्त डर गए। हमने कहा हम इधर से नहीं जाएंगे। अब मेरी खाला ने कहा कि चलो ठीक है, तुम लोग इसे इग्नोर करो, तुम लोग ना इधर उधर खेलो, ये यहाँ से हट जाएगा। हम थोड़ा सा आगे पीछे हो गए, मेरी खाला भी उस तरफ आ गई। अच्छा, वहाँ पे ना एक दीवार थी जो टूटी हुई थी, तो उस टूटी हुई दीवार के पास है, मेरी खाला ने कहा कि हम इधर से निकलते हैं। वो दीवार भी ना, वो जो झूला वो घुमा रहा था, वो जो एल का कॉर्नर है उधर थी। तो मेरी खाला ने कहा हम इधर से निकलते हैं, लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि उधर से भी हम बाहर जाते तो वो जो स्ट्रीट थी वो उसी मेन गेट के पास से गुजरती जहाँ वो बच्चा खड़ा हुआ था। हम पहले डर तो बहुत रहे थे। हमने कहा नहीं हम यहाँ से नहीं निकलेंगे, लेकिन और हमारे पास ऑप्शन ही नहीं था। तो मेरी खाला ने कहा कि ये अपने उस गेट पे खड़ा हुआ है, हम यहाँ से आराम से निकल के ना इस सड़क पे से निकल के चले जाएंगे, तुम लोग आ जाओ। अब जैसे ही मैंने आज हम उस टूटी हुई दीवार के पास पहुँचे कि हम यहाँ से बाहर निकलेंगे, हमने देखा वो बच्चा उधर खड़ा हुआ और वो हमें वहाँ पे उसी तरह मुस्कुराता हुआ देख रहा। उस वक्त तो हमारी बिल्कुल ही बस हो गई। हमें उस बच्चे ने उस पार्क में स्टक कर दिया था। हम उधर से निकल नहीं पा रहे थे और हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम कैसे निकले। रात बढ़ती जा रही थी, कोई तकरीबन 11 का टाइम या पौने 11 का टाइम हो गया होगा, और हम खूब घबराए हुए थे। अच्छा, वहाँ से निकलने का एक और रास्ता था। वो रास्ता ज़रा ऐसा था कि वो मुश्किल था। आपने स्टार गेट से टुवर्ड्स रमादा होटल या जो एयरपोर्ट, पुराना एयरपोर्ट है, उधर वो जो रोड स्टार गेट से टर्न करके रमादा होटल की तरफ जाता है, वो पार्क बिल्कुल ना उस रोड पे है। मतलब उसकी एक जो उस रोड पे से वो पार्क नज़र आता है। उस रोड पे जो उस पार्क की दीवार थी ना, वहाँ से भी उसकी दीवार टूटी हुई थी थोड़ी सी। तो लेकिन वहाँ से प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ से निकलना मुश्किल था, क्योंकि एयरपोर्ट वाले जो रोड है, जितने भी जिन्होंने देखे हैं, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि एयरपोर्ट के रोड के बिल्कुल बराबर ना बरसाती नाले बने हुए हैं, तो वो थोड़े गहरे हैं, डीप है।
अब हमने सोचा कि हम यहाँ से बाहर निकलेंगे तो हम रोड पे कैसे जाएंगे, क्योंकि ये तो बीच में नाला है। लेकिन और कोई ऑप्शन था ही नहीं कि हम कहीं से बाहर जाते, क्योंकि वो दोनों गेट वो बच्चे ने स्टक कर रखे थे और हम निकल नहीं पा रहे थे वहाँ से। तो सिर्फ वही एक ऑप्शन बाकी रह गया था। तो मेरी खाला ने हमसे कहा कि पढ़ना शुरू करो, क्योंकि वो समझ गई थी उस वक्त तक और हम सब भी समझ गए थे। तो हमने जल्दी जल्दी ना जो सूरतें आती थी, आयतुल कुर्सी, कुल वगैरह, हम पढ़ते गए और हम उस गेट से बाहर निकले, उस टूटी हुई दीवार के पास से हम बाहर निकले। और फिर हम इतना डरे हुए थे कि हम उस रोड से किसी तरह मुश्किल से हमने वो नाला क्रॉस करके हम दूसरी साइड पे आए हैं और आके हमने स्टार गेट की तरफ चलना शुरू करा। और स्टार गेट से मेन रोड पे आके मेन रोड से चलते चलते कॉलोनी गेट पे आए हैं और फिर वहाँ से हम अपने घर गए। हम इतना डर गए थे कि हम कॉलोनी के अंदर एक और रास्ता जाता था, हम वहाँ से नहीं गए, कि ये रास्ता भी अंदर की तरफ से इसी पार्क के पास से गुजरता है। तो हम घर गए, घर जाके अपने पेरेंट्स को बताया। एज़ यूजुअल पेरेंट्स ने कहा कि वहीं का कोई बच्चा होगा, तुम्हें डरा रहा था, तुम लोग डर गए। लेकिन मेरी खाला साथ थी, तो इस वजह से मेरे पेरेंट्स को ना हमारी बात माननी पड़ी। और उन्होंने कहा कि मेरी खाला ने बताया कि नहीं, वो कोई आम बच्चा नहीं था, वो कोई और ही चीज़ थी। तो फिर मेरे पेरेंट्स ने मान लिया। उसके बाद से हम कभी उधर नहीं गए, कभी नहीं गए उस पार्क के अंदर। एक दफ़ा मैं उस पार्क के सामने से गुजरी थी, तो उसका वापस वही हाल हो गया जो पहले कभी था। बड़ी बड़ी झाड़ियाँ दीवार से भी ऊपर से नज़र आती हैं, इतनी बड़ी झाड़ियाँ हो गई हैं वहाँ पे। तो ये मेरा वाक़या था जो मैंने वहाँ एक्सपीरियंस किया था। उस एरिया के और भी बहुत सारे वाक़यात हैं जो मेरे साथ, मेरे भाई के साथ, सबके साथ हुए हैं। तो मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट ऑडियो कॉल में भेजूँगी। बल्कि वहाँ पे एक ऐसा घर भी है जो कभी आबाद नहीं हुआ और उसको तोड़ दिया गया है। वहाँ पे किसी एक फ़र्म को दे दिया गया था, लेकिन वो फ़र्म भी वहाँ पे नहीं रह सकी और कभी भी वहाँ पे आबादी हुई नहीं है। तो इंशाल्लाह मैं आपको अगली ऑडियो इसी एरिया की और 1-2 ऑडियोज़ भेजूँगी। अच्छा, वैसे तो तकरीबन मैं इन जिन्नात और ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के बारे में बिल्कुल मेरी ना एग्नोस्टिक सी मेरी अप्रोच है कि भाई चलो होते होंगे, बट जब तक मुझे नहीं मिलेंगे मैं कैसे मान लूँ या वो ऐसे कुछ। तो वैसे मैं बेसिकली लाहौर के कंजर्वेटिव एरिया से, लाइक जिस तरह कराची की भी अंदरून होंगे ना, तो लाहौर में भी अंदरून एक इलाका है, भाटी गेट, वो दाता दरबार वाली जो साइड है, मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। इस्लामपुरा एक बहुत फेमस एरिया है वहाँ पे। इस्लामपुरा पहले उसको किशन नगर कहते थे, अब उसको इस्लामपुरा उसका नाम रख दिया गया, ऑब्वियस रीजंस हैं। तो वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। वहीं पे लाहौर की मेन कचहरी, मेन सेक्रेटेरिएट और ये वो जब ऑफिस दफातर सब कुछ वहीं पे है। तो मैं क्रिकेट खेलने का शौकीन हूँ, क्लब जाता हूँ। और क्योंकि अब मैं नाइट शिफ्ट्स कर रहा हूँ, तो मैं शाम में कोशिश होती है कि मैं 3-4-5 घंटे जो भी अगला कोई मैच होता है तो उसकी प्रैक्टिस वगैरह मैं जाया करता हूँ। तो ऑब्वियसली मैं अपने क्लब में मैं सबसे बड़ा हूँ और सीनियर तो नहीं कहेंगे, मुझसे भी टैलेंटेड बच्चे हैं वहाँ पे, बट मेरी उम्र ज़्यादा है तो बच्चे थोड़ी इज्जत वगैरह भी करते हैं। तो हम एक दफ़ा ऐसे ही प्रैक्टिस कर रहे थे, लाइक हम मेनली प्रैक्टिस हो चुकी थी, तो हम बस एक ड्रिल कर रहे थे, एक तरह की एक प्रॉपर एक शॉट के लिए जो भी। तो वैसे ही बातों बातों में एक बात निकल है कि भाई ये अच्छा वो ग्राउंड बड़ा फेमस है, अब पता नहीं वो एक सरकारी ग्राउंड है, उसके साथ ही दफाती है, वो बहुत फेमस है। लाइक वो सब जानते भी होंगे, नाम मुझे पता नहीं लेना चाहिए यहाँ पे कि नहीं। ग्राउंड का तो तो ले ले, पब्लिक प्रॉपर्टी है ना, ग्राउंड ले सकते। ग्राउंड बड़ा फेमस है, बाबा ग्राउंड बड़ा फेमस ग्राउंड है, बाबा ग्राउंड। उसके साथ ही अनारकली का मज़ार और ये सेक्रेटेरिएट का ऑफिस और दो दो स्कूल्स हैं बड़े फेमस, एक लेडीज कॉलेज है बहुत फेमस। तो वो बहुत फेमस एरिया है, लाइक बहुत हैपनिंग सा एरिया है, कई लोग तो पहचान भी चुके होंगे। तो बाबा ग्राउंड है, वहाँ पे मैं क्लब में खेलने जाता हूँ। तो वैसे ही हम एक ड्रिल कर रहे थे, अब ऑब्वियसली हमारे आसपास लाइट्स लगी हुई थी। अब शाम हो गई है, ठंड काफ़ी बढ़ गई थी उस वक्त, धुंध भी हो चुकी थी। तो वैसे ये बच्चे थक गए थे, तो उन्होंने कहा चलें अब ना थोड़ा सा बैठते हैं, कुछ बातें वगैरह करते हैं। तो वैसे ही हम बैठ गए। अच्छा, उस ग्राउंड के साथ ही एक पब्लिक पार्क भी है। अच्छा, उस पब्लिक पार्क के साथ एक हॉस्पिटल भी, जिस हॉस्पिटल में मैं पैदा भी हुआ था,
तो मैं इन दोनों चीज़ों का नाम नहीं लूँगा, बट वो भी बड़ा फ़ेमस पार्क है वहाँ पे लेडीज़ पार्क है, सुबह वॉक करने आती हैं वगैरह-वगैरह। साथ में एक हॉस्पिटल है और साथ में एक मेन बाज़ार है, उसको इस्लामपुरा बाज़ार कहते हैं। बिल्कुल अनारकली टाइप का बाज़ार है वो। तो वैसे ही ज़िक्र-ज़िक्र में वो बचपन से कहानियाँ सुनी थी उस पार्क के बारे में कि भई ये अनारकली के बाज़ार के साथ वाला पार्क है, तो इसके बारे में काफ़ी फ़ेमस है कि यहाँ पे इस तरह के मामलात होते हैं। बचपन से सुनते आए हैं, इंटरेस्ट तो रहा है बट कभी यकीन नहीं किया भी हाँ, ऐसा कुछ होता भी होगा कि नहीं। तो वैसे ही एक बच्चे ने बता दिया कि जी अब्दुल्ला भाई आपको पता है यहाँ पे ना वो क्वार्टर्स में रहता है। उस स्कूल के साथ ही उसके जो वालिद है ना, वो उस स्कूल के एक तरह के मुलाज़िम हैं या टीचर हैं आई गेस कोई इस तरह की वो जॉब करते हैं तो वो क्वार्टर्स में रहते हैं। तो उसने वैसे बता दिया कि अब्दुल्ला भाई हमारे ना एक दफ़ा ऐसे हुआ था कि रात के 2:30 बज रहे थे और था भी रमज़ान का महीना। तो करीबन 2:30 बजे के करीब 3 बजे के करीब तो इस तरह हमें ना एकदम से किसी के रोने की औरत अभी सब उठे भी नहीं थे कि अभी अफ्तारी लेट थी। सख्त गर्मियों की जुलाई की बात बता रहा है। तो अभी वो उठे भी नहीं थे, हम जाग रहे थे, बहन-भाई जो बच्चे जाग रहे होते हैं अक्सर रमज़ान में। उसने कहा अब्दुल्ला भाई हमने आवाज़ सुनी है किसी के रोने की और ऐसा लगा जैसे कोई रो रहा है, जैसे कोई ग्रीव कर रहा है कि भई बहुत मेरे साथ ज़ुल्म हो गया या ऐसा कोई औरत रो रही है। और उसके साथ-साथ कोई 2-3 बच्चों के रोने की आवाज़ें और वो आवाज़ इतनी सख्त थी कि हमें खौफ आया और जिस तरह लोग ज़लज़ला आने पे मोहल्ले में बाहर नहीं आ जाते कि यार ये क्या आवाज़ है, ये क्या इधर हुआ है। तो वैसे ही सारे बाहर आके देखने लगे और जैसे ही सारे बाहर आए वो आवाज़ खत्म हो गई। अब मुझे काफ़ी इंटरेस्ट आया कि मैंने कहा अच्छा मैंने तो बहुत बातें सुनी है, पहली दफ़ा एकदम लाइव कहानी अगर तुम सच बोल रहे हो। उसने कहा कोई नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा, बेशक मेरे वालिद से पूछ लें या ऐसा कुछ। मैंने कहा नहीं मैं तुम पे यकीन करता हूँ। मेरे में ना बस ऐसे ही एक कीड़ा-सा आया, मैंने कहा यार चलो चलते हैं फिर, देख के आते हैं, अब मगरिब भी हो गई है। तो हम 5-6 लोग थे, एक मैं था, बाकी छोटे बच्चे 15-14 साल के। तो 2-3 तो वैसे ही कहने में लग गए कि नहीं मुझे डर लगता है, मुझे डर लगता है। वो लोग तो हमारे साथ हमने फिर उनको घर भेज दिया। फिर मेरे साथ 3 लड़के थे छोटे। अब ऑब्वियसली मैं उनमें बड़ा था, मेरी ज़िम्मेदारी भी साथ मेरे सारे जा रहे थे। तो मैं लेकिन मेरे ज़हन में तो यही था ना कि बस ठीक है ना कहानी है, क्या ही होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा। तो हम वहाँ गए और उस वक़्त तक धुंध काफ़ी ज़्यादा थी। हालाँकि इवनिंग में ऑब्वियसली वॉक करने लोग आते हैं, बट उस वक़्त नहीं थे क्योंकि ये तकरीबन इस बात को अभी आई गेस 7 या 8 दिन हो गए हैं, तो सख्त सर्दी थी, अभी भी है। तो तकरीबन 5-6 डिग्री का जो भी वो टेम्परेचर चल रहा था और फुल धुंध वगैरह ये वो सब, तो हमने जैकेट पहनी, अपनी किट बैग पकड़ी और पैदल चल पड़े कि भी 2-3 गलियाँ छोड़ के ही तो है। फिर स्कूल के अंदर से उसने कहा स्कूल के अंदर से चलते हैं, मैंने कहा ठीक है, स्कूल के अंदर से भी एक रास्ता जाता है। तो स्कूल के अंदर से गए, स्कूल से भी वही स्पूकी वाइब्स आ रही हैं, तो मैं अपनी वो चिल माहौल में कि भी चलो कोई मसला नहीं है। तो उधर हम पहुँचते हैं, उधर जाके हमने फिर ऐसे ही एक सोचा एक गेम खेलते हैं। चलें अब हम ना यहाँ पे 15 मिनट का टाइमर लगाते हैं, 15 मिनट यहाँ पे बैठते हैं, देखते हैं अगर कुछ होगा तो नज़र आ जाएगा, नहीं है तो फिर वापस अपने-अपने घर चले जाएँगे। क्योंकि सुबह मैच भी था तो लेट हो सकता था हमें। तो हमने टाइमर लगाया, तकरीबन 5-10 मिनट तो ऐसे ही गुज़र गए। तो अचानक हमें 2 सफ़ेद बिल्लियाँ नज़र आती हैं ऐसी, हमें कहा रैंडम कोई भी बिल्ली। अच्छा उनमें से एक बिल्ली तो वैसे ही धुंध में कहीं गायब हो गई, दूसरी बिल्ली एक दरख्त के पीछे, एक बड़ा दरख्त है, बरगद का था या कोई और बड़े दरख्त के पीछे चली गई। अब ऑब्वियसली हम वो दरख्त को फेस कर रहे थे, ठीक है? और अगर वो बिल्ली उस दरख्त के पीछे से गुज़र के दूसरी साइड से निकलती तो हमें पता लग सकता था। लेकिन वो बिल्ली ना 10 सेकंड गुज़र गए, 15 सेकंड गुज़र गए, वो नहीं वहाँ से बाहर निकली। अगर वो दरख्त पे चढ़ती तो उसके चढ़ने की हमें कोई आवाज़ आती ऐसा कुछ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। तो अब मैं भी सोचूँ कि ये बिल्ली किधर गायब हो गई है, इसका क्या अ, मामला है? तो मैं पीछे जाके देखा, तो वहाँ पे जेन्युइनली वहाँ पे बिल्ली मुझे नज़र नहीं आई, ना दरख्त पे, ना कुछ, ना ऐसे। अब वो अब इंसान के ज़हन में होता है कि ठीक है इस फलाँ-फलाँ शक्ल की बिल्ली थी जो कोई अंदर चली गई है। तो वही बिल्ली हमारे पीछे से निकलती है और काइंड ऑफ कुछ बोल रही थी। अब वो क्या बोल रही थी, वो उर्दू भी नहीं थी, वो पंजाबी भी नहीं थी, वो कुछ ज़ुबान ऐसी थी जो हमें समझ नहीं आ रही थी। अरबिक भी हो सकती है बट हमें नहीं पता वो क्या मतलब उसकी आवाज़ वही जिस तरह बिल्लियों की आवाज़ होती थी वही लेकिन कुछ बोल रही थी। वो हमें समझ नहीं आई बिल्कुल भी ये किस चीज़ की आवाज़ है। तो फिर अब मुझे घबराहट शुरू हो गई, एकदम से मेरा ब्लड प्रेशर पता नहीं मुझे डर नहीं लग रहा था बट ऐसा लग रहा था जैसे कुछ चीज़ है जो मुझ पे भारी हो रही है। और बार-बार मुझे हमिंग साउंड और ऐसे पीछे से आवाज़ें उन 2-3 लड़कों को कुछ नहीं हुआ, मेरी तबीयत वहाँ पे खराब हो गई थी डर के अलावा।
तो मैं घबराया और मैं ना हल्का-सा कह सकते हैं कि बेहोशी के आलम में आ गया और मुझे यही था कि अगर मैं यहाँ पे गिर गया ना तो मैं दोबारा उठ नहीं पाऊँगा। बट मेरी ऐसा लगा मुझे आँखें बंद हुई हैं, मैं ज़मीन पे बैठा हूँ और ऐसा लगा कि मैं एक अलग ही दुनिया में चला गया हूँ। उसके बाद मुझे नहीं पता कि मैंने कोई ख्वाब देखा है या नहीं, पर मुझे ये लगा कि वो 3 जो मेरे साथ बच्चे थे ना उनके मैंने कटे हुए सिर उसी इमेजिनेशन में मुझे वो सच था या मैं हेलुसिनेट कर रहा था या क्या था। मैंने इन बच्चों के 3 कटे हुए सिर देखे और जिनको देख के मैं रोने लग गया कि ये मेरी ज़िम्मेदारी पे आए हैं या ऐसा कुछ। और अजीब मेरी हालत थी। उसके तकरीबन 4 या 5 घंटे बाद मेरी आँख खुली है। मुझे इतना याद है मैं उसी बच्चे के घर में था, जिसने मुझे ये सारी बताई थी। उसने कहा था कि आप बेहोश हो गए थे और आपको हमें तो लगा था कि आपकी डेथ हो गई है। आपको 5-6 मिनट कुछ साँस नहीं आ रही, कोई हमें पल्स फ़ील नहीं हो रही थी और लिटरली हम आपको बड़ी मुश्किल से मदद माँग के सबसे उठा के यहाँ पे लेकर आए हैं। तो मुझे बस ये याद है कि पहले मैं गिरा हूँ, मैंने कुछ इमेजिन किया है कि भई ये मैंने इनके सिर देखे हैं एंड आफ्टर दैट आई जस्ट पास्ड आउट। उसके बाद मुझे कुछ याद है। उसके बाद तो मैं काइंड ऑफ अब मुझे लगता है कि हाँ, ये चीज़ें एग्ज़िस्ट करती हैं और अगर आप इनके मामलात में ओवरलैप करेंगे तो ये भी आपको तंग करेंगी और ये शरारतें करेंगी। अच्छा। और ये मुझे सही बताएगा कि जब आप लोग बैठे हुए थे तो कुछ उल्टी सीधी हरकतें तो नहीं हो रही थी? उल्टी-सीधी मतलब नहीं, 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 सर नहीं। समझ जाए नहीं, नहीं धुआं ही समझ तो गया। हुआ था, ब आपने धुएं का फायदा ना उठाया हो। नहीं, नहीं, नहीं सर ऐसा देखिए अब ठीक है, वो नहीं बंदा मतलब अपनी एक उम्र के सवाल के तौर लड़कों में पे बैठा पूछ हो रहा हाँ, हूँ। हाँ। नहीं, 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 नहीं सर। हाँ। अगर अपने उम्र के लड़कों में बंदा बैठा हो ना फिर समझ भी आता है, वो बच्चे थे। मैं उनका वैसे ही ख़्याल कर रहा था कि अब मैं ये मेरे बैक ऑफ द माइंड में यही था कि हाँ, ठीक है यार इनको मैंने लेके जा तो रहा हूँ बट मेरी ज़िम्मेदारी है। मुझे क्या पता था मैं उनकी ज़िम्मेदारी बन जाऊँगा जब मेरे साथ मसला हुआ बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑब्वियसली मेरा सुबह मैच था तो मैं आई वाज़ जस्ट स्लीप ऐसा कुछ इश्यू नहीं था। और बच्चे मेरे मुझे साथ बताएं थे और कि जो जो आपने वो बोला कि वो बिल्ली जो है आप लोग के पीछे से निकल के आई और उसने कुछ बोलना शुरू किया, तो वो सिर्फ आपको ही सुनाई दे रहा था या उन बाकी बच्चों को भी सुनाई दे रहा था? वो उनको भी सुनाई दिया। मैंने बाद में भी उनसे कन्फर्म किया कि भी आपको जो बिल्ली बाहर आई थी उससे कुछ साउंड आ रहा था, कुछ समझ आ रही थी? तो वो कहते हैं हाँ, लग रहा था कि वो कुछ बोल रही है, वो गुस्से में थी, काफ़ी गुस्से में थी, घुर्रा भी रही थी और बोल भी रही थी। अब वो कौन-सी लैंग्वेज थी वो हमें नहीं पता। और हम में से एक बच्चा हाफ़िज़ कुरान भी था तो वो कहता है वो अरेबिक तो बिल्कुल भी नहीं थी। उसकी तरह की ज़ुबान जैसे कि कोई जैसे फ़ारसी हो जाए या इस तरह की मिडल ईस्ट में कोई ज़ुबान कोई बोलता हो, उस तरह की कोई ज़ुबान हो सकती है। बट वो कह रहा है अरेबिक नहीं थी, ना ही ऐसी कोई और ज़ुबान थी कि जो जो हमें समझ आ पाए वो क्या बोल रही है। बस इतना पता था वो बोल रही है और बहुत गुस्से में थी उस वक़्त और उसी को देख के मेरे में खौफ तारी हुआ या उसने मुझे इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दिया। उसके बाद फिर मेरे साथ वो मामला हुआ। और जब आपके साथ ये सारा सिलसिला चल रहा था, जब आप वो देख रहे थे बच्चों के सर कटे हुए हैं, तो उस दौरान उन बच्चों के साथ भी कुछ हो रहा था? उन्होंने भी कुछ बच्चों ने बस एक्सपीरियंस ये किया? बताया कि हम हाँ, और मैंने पूछा था उनसे कि आपने उस वक़्त मेरे पास आउट होने के बाद कुछ ऐसा उन्होंने कहा 1-2 हम में से तो एक तो भाग गया था, बहुत सख्त डर गया था, ठीक है? हम 2 रह गए थे और हमें बस ऐसा लग रहा था जैसे इस पार्क के डोमेन में ना एक ज़लज़ला टाइप जैसे इस पार्क को ही कोई इन्फ्लुएंस कर रहा है और कुछ ज़लज़ला सा आ रहा है और चीज़ें हिल रही हैं। हमें भी बहुत हमारी तबीयत और जो हाफ़िज़ कुरान बच्चा था वो तिलावत करना उसने शुरू कर दी। एक भाग गया, दूसरा रोने लग गया मतलब उन्होंने चीखो-पुकार और ये तभी लोग मदद के लिए फिर आए और मुझे उठा के लेकर गए। कहते कि ऐसे ज जगह वो हिलने लग गई है और अभी ये फट जाएगी। और हाँ, वो एक और उन्होंने बात बताई कि इतनी सर्दी है और तकरीबन 7-8 बज रहे होंगे मगरिब के इशा के फ़ौरन बाद। तो सर्दी में भी इतनी गर्मी एकदम से वहाँ पे हो गई थी कि जैसे 40-45 डिग्री होता है और हमने अपनी जैकेट्स भी उतार दी थी। वहाँ पे गर्मी भी बहुत सख्त हो गई थी। और इस और दौरान फिर उसके बाद क्योंकि इशा का टाइम हो चुका था, तो नमाजी भी आ रहे होंगे या जा रहे होंगे, उस ग्राउंड में और कोई आप लोग के अलावा भी नहीं था मौजूद? नहीं था क्योंकि कभी-कभी लाहौर में ना मामला सर्दी का ऐसा हो जाता है कि लोग निकलने से ना गुरेज़ ही करते हैं और वो पार्क भी इतना बदनाम ज़माना टाइप का है तो लोग वहाँ पे कम ही आते हैं शाम के बाद। ख़ास और तौर में सर्दियों में जब इतनी बदनाम इसी रीज़न की वजह से या और भी दीगर एक्टिविटीज़ की वजह से?
अब मेरे दादा वगैरह कहा करते थे कि वहाँ पे क्योंकि वो इलाका अंदरून का है तो यहाँ पे कत्लो गारत भी बहुत होती है। दादा ने बताया था कि यहाँ पे किसी ने मतलब कुछ 70s या 80s में कोई 4-5 लोगों को ज़िबा करके मतलब कत्ल कर दिया था, और दुश्मनी में, पुरानी दुश्मनी, उसके बाद से फिर यहाँ पे स्टोरीज फेमस हुई। उसके बाद एक कुछ 15-20 साल के लिए ये अबेंडन भी था। दोबारा फिर गवर्नमेंट ने, क्योंकि हॉस्पिटल साथ है, एक वेलफेयर हॉस्पिटल है बच्चा वगैरह का, तो इसलिए फिर गवर्नमेंट ने दोबारा इसका इनॉग्रेशन करवाया और फिर ग्राउंड भी बना। फिर यहाँ पे एक्टिविटीज, स्कूल, कॉलेज, एक तरह का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है पूरा। तो ये गवर्नमेंट ने पूरी कोशिश की कि ये पाक आबाद हो पाए, पर उतना ये हो नहीं पाया। सुबह के वक्त 7-8 बजे औरतें, मर्द, बच्चे वॉक करने, जॉगिंग करने आते हैं, और उसके अलावा रात में यहाँ पे एक्टिविटीज, हाँ कोई नशे वाले भी आते होंगे या जो भी मामला होते होंगे, तो वैसे यहाँ पे इतना कोई खास नहीं। हाँ, गवर्नमेंट जिसका ख्याल रखती है सारा, जो भी माली वगैरह, उसका उसका एक फाउंटेन है, उसको भी मेंटेन करते हैं सारा कुछ। हाँ, एक एक हवेली भी साथ है, जो कि हवेली तकरीबन काफी अर्से से बंद है। लेट्स से कि 10-15 साल से बंद है। उसके जो मालकिन है वो अमेरिका जा चुके हैं, और वो ना किराए पे चढ़ पाती है। अगर एक आध दफा किराए पे चढ़ी भी है तो मामला ये मैंने सुना था कि उस घर में फिर तलाकें शुरू हो जाती हैं, और अमवात जो कि बिल्कुल अनएक्सप्लेन्ड मिस्टीरियस डेथ्स होती हैं, कि भी एक बंदा है, लड़का है 20-25 साल का, अचानक दिल का दौरा पड़ा, अचानक फौत हो गया। तो उसके बाद से तो वो हवेली भी बिल्कुल ही बंद है। और वो हवेली के बारे में भी कहते हैं कि जी वहां से मामला यहाँ पे शुरू हो रहे हैं। हवेली प्लस ये पार्क, उसके बाद इस दो गलियों में भी लोगों का आना जाना, स्ट्रीट क्राइम यहाँ पे बहुत ज्यादा। ये इलाका ही ओवरऑल थोड़ा सा ना, क्योंकि हिंदू प्रॉपर्टीज थी पहले यहाँ पे, कृष्ण नगर इसका नाम था, बहुत पुराना इलाका है। तो बहुत एक कह भी सकते हैं प्रेस्टिजियस इलाका भी कह सकते हैं। बहुत प्रॉपर्टीज भी हाई है यहाँ पे, कुछ मामला यहाँ पे चलते रहते हैं इस इलाके में। अस्सलामुअलैकुम मिनहाज भाई, कैसे हैं आप? आई होप ठीक होंगे आप। मैं आमना बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से, और मैं आज आपके साथ एक अपने ही सेक्टर का एक वाक़या पेश करना चाह रही हूँ। इस सेक्टर के बहुत से वाक़यात हैं ऐसे जो बहुत ही मशहूर हैं और तकरीबन बड़े छोटे सब भी जानते हैं। अब तो थोड़ी ग्रोथ हो चुकी है, बल्कि बहुत ज़्यादा हो चुकी है, जिसकी वजह से अब ये वाक़यात थोड़े कम हो गए हैं। लेकिन जब ये न्यूली बना था तो बहुत ही ज़्यादा स्केरी था, और अक्सर व बेशतर ज़्यादातर लोगों को कुछ ना कुछ मसाइल रहते थे बेसिक किसी जगह पे। जैसे जहाँ पे कब्रिस्तान है, कहीं पे नाले हैं, या कहीं पे जंगल ज़्यादा है, दरख्त घने बहुत ज़्यादा है, पुराने हैं, तो वहाँ पे लोगों को अक्सर औक़ात इन चीज़ों के आमना-सामना होता था, और काफ़ी उन्हें इस चीज़ का मसाइल थे। एनीवेज़ ये वाक़या जो ऐसे तो मेरे पास बहुत से मौजूद है, मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर भी करती रहूँगी। पर ये मेरा सेकंड वाक़या आपके साथ। इससे पहले मैंने आपको अपनी सिस्टर का सुनाया था, मेरे साथ, इकरा के साथ, और जो आमरा के साथ हुआ था, अगर आपको याद हो। ये सेकंड इसी सेक्टर का दूसरा वाक़या है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये हमारे सामने ही एक पार्क है जो डिस्पेंसरी पार्क के नाम से मशहूर है। इस पार्क में, ये पहले पहाड़ी थी, हुकूमत ने इसको कटवा के, जिस तरह हमने सुना था कि ये पार्क बना दिया गया था बच्चों के लिए, और इसमें घने दरख्त भी मौजूद हैं काफ़ी, बट एक बहुत ज़्यादा घना था और बहुत अजीब-सा था, बहुत ही। वहाँ पे कोई जाता वगैरह भी नहीं था, ना बच्चे खेलते थे उस पार्क में, ना जाते थे, क्योंकि उस चीज़ ने काफ़ी नुकसानात दिए थे, बच्चों को गिराया था, चोट वगैरह लगी थी, जिसकी वजह से उनके वालिदैन ने अपने बच्चों को यहाँ पे जाने से मना कर दिया, खुद भी नहीं जाते थे। तो ये पार्क हमेशा खाली ही रहता था। अब यकीन माने बचपन से लेके मैं जब तक समझ बूझ आई है तब तक मैंने देखा है, तब तक ये खाली ही रहा है। और मैं खुद 3-4 दफ़ा जब मैं शुरू में जाती थी, हमारे सामने ही होता था, तो मैं वहाँ से देख कर ना भाग जाती थी। और उसकी शेप ऐसी थी कि नीचे से जिस तरह कब्र की शेप होती है, थोड़ी पहाड़ी टाइप होती थी, और उसके ऊपर वो दरख्त था, और बहुत ही घना सा था, और उस पे हरे झंडे लगे हुए थे, जैसे हम ज़ियारतों पे देखते हैं। खैर, मोहल्ले वालों को ये शिकायत थी, वहाँ के जो लोग थे उनको, उनके सामने था बिल्कुल, कि हमारे बच्चे झूले नहीं ले सकते थे। जो भी बैठता था झूलों पे, पेंक पे, तो वो चीज़ उठा के मखलूक फेंक देती थी, और बहुत ही ज़ोर से उतार के फेंकती थी। वो जाके उस दरख्त के नीचे लगते थे, और काफ़ी चोट वगैरह भी आती थी। इस तरह 1-2 लोग लड़कों के साथ भी यहाँ के हुआ था, तो उन्होंने भी अपने बताए थे कि हम इस तरह रात के टाइम जब गए थे वहाँ पे बैठने के लिए, रात को 12-1 का वक़्त था,
तो किसी ने बहुत ज़ोर से झूला ऊपर उठाया, उठा के मुझे इतनी ज़ोर से फेंका, उसके सर पे और बाजुओं पे काफ़ी चोट आई थी, तो वो चीज़ नुकसान देती थी। कहते हैं वहाँ पे जिन्नात के बच्चे वगैरह होते हैं और एक औरत दिखाई देती है सफ़ेद लिबास में, जो दरख्त के नीचे अक्सर खड़ी होती है या फिरती हुई नज़र आती है उसी एरिया में, या झूले पे बैठी होती है। कभी-कभी ऊँचा-ऊँचा हँसती है वो और कभी-कभी रोती है। चंद एक लोगों ने उसको देखा था और चंद लोग इसी डर की वजह से बाहर आते नहीं थे। मगरिब के बाद कोई भी नहीं उस जगह पे आता था, निकलता था, बहुत कम ही ऐसा होता था। तो ये एक उन भाई के साथ भी हुआ था, उस चीज़ों को काफ़ी नुकसान पहुँचाया था। अक्सर घुंघरूओं की आवाज़ें तो बहुत ज़्यादा इस एरिया में आती थी, अभी तो कम हो गई हैं, इतना नहीं आती, जो कुछ आती हैं वो ज़्यादातर सर्दियों में पेश होती हैं। खैर ये एक आम सी बात हो गई है यहाँ पे, तो लोग इतना अब नहीं डरते हैं, ना इतना ध्यान देते हैं। तो खैर मेन चीज़ जो मैं अब बता रही हूँ आपको कि हुआ क्या था। और ये लोग काफ़ी परेशान थे कि हम ना तो यहाँ बैठ सकते हैं, ना तो हम यहाँ कुछ कर सकते हैं, और इस तरह रातों को आवाज़ें आती हैं, इतनी ज़्यादा शोर-गुल होता है अक्सर औक़ात कि हम डर जाते हैं और बच्चे खौफ़ज़दा हो जाते हैं। तो ये सब मिल के मौलवी साहब के पास चले गए कि उनसे हम कोई रहनुमाई हासिल करें। खैर मौलवी साहब आए इस पार्क में, उन्होंने जायज़ा लिया, देखा इस जगह तो उन्हें पहले से इल्म था ही, पर वो कुछ ज़्यादा हो गया था, आज से काफ़ी साल पुरानी बात है ये। उन्होंने यही कहा कि यहाँ पे जो है बहुत पुरानी जगह है, तो ये पहले पहाड़ी थी, जंगलात थे यहाँ पे, दरख्त घने बहुत ज़्यादा थे, कुछ काट दिए गए इस पार्क की वजह से, कुछ छोड़ दिए गए। और ये उनका मस्कन था, यहाँ पे जिन्नात वगैरह और जो चुड़ैलें वगैरह आबाद में यहाँ पे रहती हैं और वो किसी को बर्दाश्त नहीं करती हैं, वो नुकसान देने वाली हैं। तो आप लोगों के लिए ये था कि आप लोग यहाँ पर ना आएँ। तो दूसरा इसका हल ये है कि जो दरख्त है इसको कटवा दिया जाए, तो शायद हो सकता है ये मसला हल हो जाए और वो चीज़ तंग करना छोड़ दे और आवाज़ें ना हो, फिर आप लोग इस पार्क में आ सकते हैं। तो मेन जो मसला था जो जड़ थी वो दरख्त था, और अब तो वो दरख्त नहीं है, अब वो जला दिया गया है। खैर इन्होंने कहा चलें ठीक है हम यही करेंगे। 2 बार उन्होंने वो दरख्त काटा, लेकिन वो हर बार की तरह बड़ा हो जाता था। यानी एक बार उन्होंने जब काटा था तो अगले दिन देखा वो वैसे का वैसे ही था। तो ये काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए। फिर दूसरी दफ़ा काटा तो फिर ऐसा ही हो गया। फिर ये मौलवी साहब के पास गए, तो उन्होंने कहा कि आप इसको जला दें। इन्होंने वैसा ही किया, उस दरख्त को जला दिया। उसके बाद वो आए, उन्होंने पढ़ाई वगैरह की और कील वगैरह वहाँ पे साथ ठोक दिए थे ताकि ये परेशान ना करें, उसमें इसको कैद कर दिया, वल्ला जो भी एक इल्म होता है इनका जो कुछ किया जाता है। उसके बाद से वो सब होना तो तकरीबन बहुत ही कम हो गया, बंद हो गया, और वो दरख्त आज भी मौजूद ही है वहाँ पे और उसी तरह है, वाक़ई जला दिया गया है। पहले ये मैंने सुना था, फिर जब मैंने जाके देखा तो वाक़ई ऐसा ही था। और लेकिन बट ये है कि हम तकरीबन ये मैं 2 साल से यहाँ पे सुन रही हूँ, अक्सर और बेशतर ये स्पेशली सर्दियों में यहाँ पे जो है ना झूलों की आवाज़ें बहुत ज़्यादा आती हैं और बिल्कुल क्लियरली आती हैं, ठीक है? रात की खामोशी और सनसनाहट में आपको ना सिर्फ़ एक वो आवाज़ क्लियरली सुनाई देगी। मौजूद तो हैं जिन्नात वगैरह आज भी वहाँ पे, और कोई चला जाए इस टाइम पर बाहर या वहाँ पे बैठ जाए तो वो बैठने नहीं देते हैं, तंग करते हैं, परेशान करते हैं। अदरवाइज़ अब ये है कि सही हो गया है कि बच्चे जाते हैं, बड़े-बुज़ुर्ग वहाँ पे जाते हैं, बैठते हैं, खेलते हैं, तो वो चीज़ अब इनके लिए ये सही हो गई है। तो ये इस सेक्टर की एक चीज़ काफ़ी मशहूर है कि यहाँ पर अक्सर सबको दुल्हन नज़र आती है, कभी दुल्हन के लिबास में होती है, उसका चेहरा किसी ने नहीं देखा है, या फिर सफ़ेद लिबास में होती है, कभी उसकी कहते हैं कि सर कटा होता है तो नहीं होता है, कभी होता है मौजूद और वो ग्रुप यानी आगे भाग रही होती है, ऐसे जैसे पीछे उसके कोई भाग रहा है, उससे बचने के लिए वो उससे दूर भाग रही है। ये इसका तो मैं आपको बता दूँ, दुल्हन का एक छोटा-सा है, मैं आपको शेयर कर लेती हूँ। हुआ कुछ यूँ था कि जैसे मैंने आपको कहा कि इस एरिया का सेक्टर का नाम पहले कालीकट था। तो जो इस जगह के बुज़ुर्ग थे, आज से काफ़ी साल पहले हमारी वालिदा को मिले थे, तो उन्होंने ये वाक़या उनको सुनाया था कि ज़मीन जायदाद की वजह से यहाँ पे काफ़ी लड़ाई झगड़े हुए थे, जिसमें काफ़ी लोगों को मारा गया था। वो जो आदमी था, जागीरदार था, वो हिंदू था, और वो जो लड़की जो मारी गई थी, उसमें से एक तवाइफ थी और एक मुस्लिम गर्ल थी। इसी तरह एक दिन वो अपने जब वो जो जागीरदार है, वो अपने बंदों के साथ कहीं जा रहा था, तो वो लड़की आगे से आ रही थी पानी भर के। ये जो यहाँ पे अभी जो हम नदी नाला है कहते हैं, ये पहले साफ नदी हुआ करती थी।
और यहाँ से लोग चश्मे वगैरह होते थे, उस वक़्त जो लोग रहते थे वो पानी भर के यहाँ से लेकर जाया करती थी औरतें। तो वो उसका ये हुआ था कि जब वो जा रही थी, आगे से वो आ रहा था तो उस आदमी ने उसको देख लिया था। तो वो उसको अच्छी लगी, उसने उसको पसंद कर लिया और उसके घर गया रिश्ता लेके कि मैं इससे शादी करूँगा। बट उसके घर वालों ने उसका रिश्ता पहले से तय कर दिया था, उसकी शादी होने वाली थी कुछ दिनों में। तो उसने कहा कि धमकाया वगैरह काफ़ी कुछ किया, लेकिन उन्होंने कहा कि हम नहीं देते एक हिंदू आदमी को। खैर उसने इस चीज़ की ज़िद बाँध ली और उसने ठान ली कि अगर ये मेरी नहीं हो सकती है तो ये किसी की भी नहीं हो सकती है। और हुआ ऐसे ही कि जिस रात उसका निकाह था, निकाह वगैरह हो गया था तकरीबन। निकाह के बाद जब बैठे हुए थे लोग खाना खा रहे थे, तो वो अपने बंदों के साथ आया, फ़ौज के साथ। उसके साथ आया और उन्होंने वहाँ पे जितने भी बाराती थे या लड़की वाले थे उन सबको मार दिया। और कुछ लोग भाग रहे थे इधर-उधर, वो भी उनको उनके सिपाहियों ने उनको भी मार दिया। और जो लड़की थी उस जागीरदार ने उसकी तलवार से उसकी गर्दन उड़ा दी, तो उसकी वहीं पे डेथ हो गई। और उसके बाद से कहा जाता है कि वो अक्सर और बेशतर लोगों को ना आज तक मतलब कितने ही लोगों को यहाँ पे दिखाई दी गई है। कभी दुल्हन के लिबास में फुल होती है, आगे घूंघट किया होता है उसने, और कभी उसकी बगैर मतलब घूंघट के होती है, गर्दन नहीं होती है, इस तरह नज़र आती है। ये मेरी वालिदा ने भी उसको देखा है, मेरी जो 2 खालाएँ हैं उन्होंने भी उसको देखा है औरत को। और भागते हुए देखा है कि इस तरह भाग रही है और घुंघरू की आवाज़ें छन-छन करती है, काफ़ी ओल्ड पुराना दुल्हन का लिबास पहना हुआ है। ऐसे भाग रही है जैसे उसके पीछे कोई भाग रहा है। जब मेरी खाला ने इसको देखा था, तो भाग रही थी उनके मोहल्ले के नीचे से, सामने मस्जिद थी, तो भाग रही थी जब, तो ऐसे था जिस तरह घोड़ों की टक-टक की आवाज़ें आ रही है, वो उसके पीछे लगे हुए हैं। वो चीखती हुई वहाँ से भाग रही थी और अजीब दर्दनाक आवाज़ निकालती। तो वो जब देखा तो काफ़ी डर गई थी और बैठ के आयतुल कुर्सी वग़ैरह पढ़ने लग गई। तो उन्होंने फिर हमारी वालिदा को बताया कि इस तरह हुआ था। तो उसके बाद वो कभी मतलब रात को ना टेरेस में नहीं जाती थी देखने के लिए, कभी कभी आवाज़ आ भी जाती थी तो वो अंदर ही रहती थी। इसके अलावा मेरी कज़िन ने भी देखा था, लेकिन आज तक ख़ैर मैंने नहीं देखा, हमारी सिस्टर वग़ैरह, लेकिन हमने घुंघरू की आवाज़ें बहुत ज़्यादा सुनी है और रोने की आवाज़ें बहुत ज़्यादा सुनी है और बड़ी दर्दनाक आवाज़ होती है। ये तकरीबन 1.5 साल पहले जब सर्दियों में, पिछली से पिछले साल मैंने खुद सर्दियों में जब रात 3 बजे का पहर था, मेरी आँख खुली आवाज़ से। नीचे हमारे जो सामने रोड है, उस पे ऐसा मुझे फ़ील हुआ कि वो वहाँ पे कोई बैठी है, वो वहाँ पे बैठ कर रो रही है। और यकीन मानिए इतनी दर्दनाक आवाज़ थी, इतनी कि एक तो खौफ से बंदा काँप उठे और दूसरा सोच में पड़ जाए कि बंदा जाके देखे या ना देखे। तो ख़ैर इतनी हिम्मत तो होती नहीं है कि ऐसी मख़लूक़ात का सामना करें। तो ये इस एरिया में बहुत ज़्यादा एक ये चीज़ बहुत मशहूर है, आज तक है, क्योंकि आज भी सर्दियों में भी ना, स्पेशली नवंबर दिसंबर की जो रातें होती हैं, काली रातें होती हैं, उसमें उसकी आवाज़ें वग़ैरह आती हैं, कभी रोने की, कभी घुंघरूओं की, कभी किसी की चीज़ की, और कभी वो दिखाई तो काफ़ी लोगों को देती है। तो ये मेरा एक वाक़या था, मैंने आपसे शेयर किया। इंशाल्लाह अगले जो वाक़यात हैं मैं आपके साथ नेक्स्ट ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा, दुआओं में याद रखिएगा।